हम लोग इस क्लास में किस किस्से को निपटाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से चीज़ें कुछ उठाने वाले हैं। तो ये क्लास हमारी इस पूरे पोर्शन को डेडिकेट कुछ रहने वाली है, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को बिल्कुल शुरू कर ही देते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, सो गाइज, आप इस लेक्चर को शेयर करेंगे एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी आप शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपके लिए इतनी चीज़ें हो रही हैं एंड बिल्कुल आपका भी जो फ़र्ज़ है वो बनता है कि भाई मैम के चैनल को हम ही शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इन सारी क्लासेस को यहाँ पर मैंने कंबाइन कर दिया है, तो अभी आपको लिस्ट है जो जल्द ही लेक्चर है जो मिल जाएगा इसका। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना देरी के चीज़। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज एक नए किस्से के साथ में, जो कि हमारा स्ट्रिंग का किस्सा है। आप जुड़ चुके हो मेरे साथ में जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग को बिल्कुल सीखना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग। अगर आप सिलेबस के अंदर देखोगे तो स्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक टॉपिक को लेकर के हम एक एक लेक्चर के ऊपर बात है जो कर रहे होंगे। एंड तो चलिए आज इंट्रोडक्शन है और इसके अंदर मैं आपको इंडेक्स भी है जो बताने वाली हूँ। सो देखिए सारी कहानी हम लोग जानने से पहले एक बार थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम लोग पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए क्या है कि अगर हम पाइथन के डेटा टाइप्स को डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों के अंदर, जैसे कि हमने न्यूमेरिकल हिस्सा ले लिया, तो उस न्यूमेरिकल में आपके पास इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आएंगे। बूलियन की बात होती है तो बात होती है ट्रू या फॉल्स की। सेट भी हमारा एक डेटा टाइप है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैपिंग की जब भी बात होती है जिसमें की और वैल्यू का पेयर होता है, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं डिक्शनरी के बारे में। ओके, तो सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे, सीक्वेंस यानी कि जहां पर इंडेक्सिंग का यूज हो रहा होता है, तो हमारे पास स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है और ट्यूपल आता है। अभी आप देखिए कि आप कौन से डेटा टाइप को पढ़ रहे हो, स्ट्रिंग को यहाँ पर। तो स्ट्रिंग यानी कि हम सीक्वेंस काइंड के डेटा जो है टाइप के डेटा टाइप को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें इंडेक्सिंग होगी, नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। अब देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे अगर हम डेटा टाइप को डिवाइड करते हैं सीक्वेंस के हिस्सों में, तो कहता है कि भाई ये आ जाते हैं। नॉन सीक्वेंस के अंदर आपके पास डिक्शनरी है और बाकी बचे हुए आ जाते हैं। अब बात यहाँ पर इतनी है कि अगर हम इसके डेटा टाइप को डिवाइड करते हैं उन दो हिस्सों में, जिसमें एक म्यूटेबल शब्द आता है और एक इम्यूटेबल शब्द आता है। म्यूटेबल शब्द की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा डिक्शनरी है दैट इज म्यूटेबल, हमारा जो लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल, हमारा जो सेट है वो क्या है, म्यूटेबल, ठीक है। और बाकी जितने भी बचे हुए हैं डेटा टाइप्स वो सारे इम्यूटेबल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। म्यूटेबल मतलब कहता है कि आप मेरे में चेंज कर सकते हो। इम्यूटेबल मतलब इट्स लाइक अ सलमान खान, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, फिर तो हम किसी की नहीं सुनते हैं। तो मतलब वैल्यूज जो आपने एक बार डाल दी ना, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते इम्यूटेबल्स के अंदर। तो अब हम जिस डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं वो सीक्वेंस होने के साथ साथ क्या है, इम्यूटेबल भी है। तो मतलब यहीं पर मैंने आपको दो प्रश्न है जो रटवा दिए एक तरीके से, कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है और हमारा जो स्ट्रिंग है वो इंडेक्स है, यानी कि उसके अंदर सीक्वेंस फॉलो होता है। अब इम्यूटेबल का एग्जाम्पल बताइए और इंडेक्स का, सीक्वेंस का एग्जाम्पल बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इसकी जो है डेफिनेशन के साथ में, कि क्या है हमारी डेफिनेशन इसकी स्ट्रिंग की, फिर हम इंडेक्सिंग और फिर म्यूटेबल की तरफ है जो मूव करते हैं। चलिए अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि एक स्ट्रिंग है जो वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स का क्या है, सीक्वेंस है। ओके, तो देखिए अगर हम पाइथन की बात करें तो हम लोग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को या फिर ट्रिपल कोट्स को यहाँ पर यूज कर रहे होंगे जब हम पाइथन की बात कर रहे होंगे, उसके अंदर स्ट्रिंग की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से आपका मतलब है कि जैसे मैंने सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी नाम है जो लिख दिया, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स आपके आ रहे हैं, इनका जो सीक्वेंस, इनका जो एक बंच बन गया है, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पर डबल कोट्स यूज कर सकते थे, आप यहाँ पर ट्रिपल कोट्स का यूज भी है जो कर सकते हो। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ भागें तो इसकी डेफिनेशन हमें इशारा करती है और कहती है कि द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क्स का आप यूज कर रहे होते हैं, तो हम लोग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज कर लेते हैं। इवन हम लोग ट्रिपल कोट्स भी है जो यहाँ पर पाइथन में यूज कर लेते हैं। अगर आप पाइथन की बात करोगे ना तो इसने बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा रखी हैं कि आप ऐसा करोगे ऐसा होगा या ऐसा ही करना है। जैसे हम बाकी हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें जो हमने कॉलेजेस में सीखी हुई है, सी++, तो वो
वो रूल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो एक होता नहीं, एक टीचर होता है जो बहुत ही ज़्यादा रूल्स को लेकर के स्ट्रिक्ट होता है, और एक है जो रूल्स ओके है, चिल होकर के चीज़ें हैं जो करो, है ना। तो बिल्कुल इसीलिए हमारा ज़्यादा मन है जो उन लेक्चर्स में लगता है। तो शायद इसीलिए भी पाइथन है जो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है आज की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा रूल्स आपके ऊपर थोपती नहीं है, आप ईजिली चीज़ें कर पाते हो जो यहाँ पर आप इतने सारे रूल्स के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसकी हम शुरुआत करते हैं। और अगर बात करें आप के बारे में तो ये सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। आपको एक के बाद एक लेक्चर है जो मिल रहा है, और पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस कर रहे हैं। एंड येस डेफिनेटली यार सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और घर पे और डिवाइसेस सबसे है जो सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इसके डेफिनेशन की बात कर ली। एक बार इंडेक्सिंग के किस्से पर आने से पहले मैं आपको इसको एक बार रन करके बताती हूँ, या फिर डिक्लेयर करके बताती हूँ, कह लीजिए। पाइचार्म हम ओपन कर रहे होंगे, एंड देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी, तो देखो जैसे मैंने कहा कि इज इक्वल्स टू, तो मैंने लिखा नाम, ठीक है। अब इट डजंट मीन कि आप इन जो है ABCD की बात कर रहे हैं, आप इसमें 4 5 6, क्योंकि जो भी चीज़ आपने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख दी दैट विल बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग, राइट। तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पर बात कर रहे होंगे सिंगल कोट्स के साथ में, तो यस मैंने अल्फ़ाबेट्स भी दे दिया और मैंने न्यूमेरिकल भी दे दिया, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल कोट्स की बात कर रही होती हूँ, तो यस अब ट्रिपल कोट्स का बेसिकली यूज़ तब आ रहा होगा जब आप एक से ज़्यादा लाइन्स की बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं प्रिंट करती हूँ P को, तो अब आप देखोगे कि इसके अंदर मल्टीपल लाइंस का कंसेप्ट है, कि मतलब आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो, आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो, है ना, तो तब हम इससे ट्रिपल कोट्स को जो बेसिकली है वो लेकर के आएंगे। नॉट ओनली सिंगल कोट्स के साथ में, आई मीन टू से दैट कि अगर हम यहाँ पर ऐसा भी कुछ कर रहे होते, तो जैसे मैंने कुछ इसके अंदर लिखा, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं इस डबल P को भी प्रिंट करा रही हूँ तो भी सुपर कूल है, राइट। तो इसमें ज़्यादा वो आपको सोचने की नहीं है कि आप इसको इस तरीके से करो या ऐसे करो, इट्स कूल, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया हमारी स्ट्रिंग का। अगर हम खाली स्ट्रिंग की बात कर रहे होते तो हम लोग इस तरीके से अपनी खाली स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे होते, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर, जैसे मैंने अगर लिखा यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो ये मेरा खाली स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके। खाली स्ट्रिंग की अगर बात करें तो हम लोग str नामक एक फंक्शन है जिसके थ्रू भी अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे वेज हो गए, तरीके हो गए हमारी स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन के, ठीक है। तो अब आपके सामने जब भी प्रश्न आता है, ज़्यादातर हम लोग डबल कोट्स के हैबिचुअल होते हैं, अदरवाइज सिंगल कोट भी ओके है, चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब हम चलते हैं हमारे आगे के किस्से की तरफ, जहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा चीज़ आपको बतानी है, वो है रिलेटेड आपके नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सेस से। तो जैसे ही हम स्क्रीन पर जाते हैं, बट उससे पहले हम एक बार यहाँ पर जो है 2-4 चीज़ें लिख लें, जिससे कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ने किया यहाँ पर और यहाँ पर, और चलिए इसका आउटपुट भी हम लोग देख लेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे। देखिए अब बहुत ही सीधी और सिंपल सी भाषा में आपको चीज़ समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है। जब भी बात पॉजिटिव इंडेक्सिंग की है ना, तो आप हमेशा इमेजिन करिए कि आपको लेफ्ट से राइट जाना है, और जब भी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आपको राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें किस्सा और कहानी कहता क्या है, कहता यहाँ पर किस्सा कहानी ये है कि अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे होंगे, नेगेटिव के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे होंगे। तो हम एक इंडेक्स पॉजिटिव के साथ में पहले चीज़ें करते हैं। तो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी यहाँ पर, बट उससे भी पहले अगर मैं एक ईजी चीज़ बताऊँ कि जैसे मैंने लिखा मोहन, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि इसकी जो पहली सीट है ना वो 0 नंबर कुर्सी है, फिर हमारी नेक्स्ट कुर्सी, देन नेक्स्ट कुर्सी, नेक्स्ट कुर्सी एंड नेक्स्ट कुर्सी, ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर जो इंडेक्सेस है ना, मतलब इट्स लाइक अ कुर्सी नंबर, क्या है, कुर्सी नंबर हो गया कि M है वो 0 नंबर कुर्सी पर है, O है वो 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है। जैसे हम बस में नहीं चढ़ते हैं, हमारा नाम इंडिविजुअल होता है और बस में कुर्सियाँ या फिर जो सीट्स होती हैं उनके नाम भी इंडिविजुअली लिखे होते हैं, है ना। तो बस इट्स लाइक अ बस नंबर या फिर कोई सीट नंबर की आप बात कर लोगे। एक सेकेंड रुकिए,
या फिर कोई आप सीट नंबर की बात कर लोगे, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम अगर हम k का 0 लिखें तो इट मीन्स हम m की बात कर रहे हैं, या डेफिनेटली आप m की बात कर रहे हो। तो जैसे इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ है, ये 0 कुर्सी है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। तो ये कैसे चल रहे हो, आप लेफ्ट से राइट नहीं चल रहे हो, आप लेफ्ट से स्टार्ट हुए राइट की तरफ हो रहे हो और पॉजिटिव इंडेक्स दे रहे हो ना, आप नेगेटिव तो कोई बात नहीं कर रहे। तो आपने कहा 0, कहाँ है k का 0, k का 0 इस k, सो आपका आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, कैपिटल K यहाँ पर। अगर आप 9 की बात करोगे तो फाइंड करो कहाँ पर है, अगर ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो आपके पास में 4 डिस्प्ले होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको पॉजिटिव इंडेक्स समझ में आ गए तो बस नेगेटिव भी क्या है, जब आप इधर से इधर की तरफ चल रहे होंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग में किस्सा ध्यान रखना है कि ये -1 से शुरू होता है, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन, आपका आगे के आगे चलता जाएगा। अच्छा मैम अगर हमने लिखा -1 तो इट मीन्स कि हम इट्स डॉलर की बात करें, या डेफिनेटली आप डॉलर की बात कर रहे हो। अगर आपने लिखा -4 तो इट मीन्स कि हम लोग इस @ की बात कर रहे हैं, यस @ की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, देखिए हमने कुछ डेटा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यस ये न्यूमेरिकल डेटा है, बट अगर हम इसको एक स्ट्रिंग भी माने, जैसे मैंने सोहन इसके ऊपर लिखा हो, सोहना, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। तो देखिए अब ऐसा है कि ये पॉजिटिव इंडेक्स है आपके जो इधर से इधर चलते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो है राइट से इधर की तरफ चल रहे हैं वो हमारे नेगेटिव इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब बोले तो ये होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसका x का 0 बताइए कहाँ पर है, तो आप फटाफट से बोलोगे कि इट इज टॉकिंग अबाउट l, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में अपनी हेलो है, तो इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपने देखा, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग आपने देखा, सुपर कूल, सुपर डुपर कूल, राइट। तो यस चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। तो अब कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग करते हैं, इसका फटाफट से आप आउटपुट है जो मुझे बताओगे कि इसका आउटपुट क्या है, कि अगर मैंने str के अंदर कोई डेटा डाल करके उसका 0th लोकेशन पूछ रही हूँ तो आप डेफिनेटली लिख रहे होंगे स्मॉल h, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे -2, तो अगर हमारे पास HELLO लिखा हुआ है, ये -1 है, ये -2 है, तो इट मीन्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, l की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो हमारी स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ये किस्सा भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चलिए इसी की बात कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होती है। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज अबाउट द इम्यूटेबल द इंडेक्सिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आ रही थी, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो चलिए आज की क्लास और आज का किस्सा जिसको हम लोग शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग बातों में से बातें निकालते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जब हम लूप का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप्स। तो चलिए फिर ये किस्सा स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास है अगर उसके बारे में बात करें तो लास्ट क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन पता चला था कि स्ट्रिंग होती क्या है। मैंने आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल के बीच में अंतर बताया था। आप लोगों को ये भी चीज़ बताई थी कि हमारे कौन कौन से जो डेटा टाइप्स हैं वो इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, जैसे ट्यूपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बीती हुई क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास का जो मुद्दा है वो पिछली क्लास से ही लेते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, इंडेक्सिंग सीखा था कि आप लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग इस दोनों इंडेक्सिंग के साथ में कैसे काम करते हैं। तो इसी से लेते हुए हम लोग लूप को इसमें डाल देंगे। तो यानी कि आज की क्लास में हम लूप का तड़का है जो बिल्कुल मारने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पायचाम को बिल्कुल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपनी एक प्यारी सी स्ट्रिंग है जिसको डिक्लेयर कर देंगे। अब स्ट्रिंग का नाम जो है कुछ भी हो सकता है, डिक्लेरेशन के ऊपर मत ध्यान दो, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर अ मीनिंगफुल नेम। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक मीनिंगफुल नेम दे। इट डजंट कि आप उसमें जो है बाहुबली इज इक्वल्स टू लिख दो या KGF इज इक्वल्स टू लिख दो। वो शुरू में बातें ओके रहती हैं, लेकिन जब हम थोड़े से प्रोफेशनल हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना, तो तब ये सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए और हमें मीनिंगफुल जो नाम है ना उन्हीं की तरफ ज़्यादा है जो ध्यान देना चाहिए। सो सुपर कूल। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर लेट सपोज कि हम लोग मेरे ही नाम से शुरुआत करते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम। मैंने चलिए अपना नाम है जो लिख दिया और अपना सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख देते हैं। ओके
सो ये चीज़ें कुछ मैंने यहाँ पर लिखी। अब अपने क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर का जो डेटा है ना, एक एक करके एक एक इंडेक्स की जो चीज़ है मैं उसको ट्रैवर्स करना चाहती हूँ। ठीक है, ट्रैवर्स मतलब बोले तो मैं विजिट करना चाहती हूँ, एक एक कंटेंट को मैं उठाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने बीती हुई क्लासेस में लूप को किया होगा तो ये किस्सा मैंने ज़रूर आपको वहाँ पर बताया होगा, लेकिन क्योंकि तो अभी हम लोग स्ट्रिंग कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस बेस को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ओके, सो फॉर यूज़ कर लो, वाइल यूज़ कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं वो हमारा फॉर लूप प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है और हमारा दिमाग भी किस चीज़ की तरफ ज़्यादा भागता है, ईजी चीज़ों की तरफ। तो चलिए, for i n l। ओके, तो जब मैंने आपको लूप कराया होगा तो मैंने आपको इस फंडे से भी बताया होगा और रेंज वाले फंडे से भी बताया होगा। अब ये मत पूछना कि भाई रेंज क्या होता है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आपने पहले वाले लेक्चर्स को ज़रूर देखा होगा और बिल्कुल यहाँ पर नहीं बताएंगे रेंज का फंडा, क्योंकि वो मैं एक्सपेक्ट करके चल सकती हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यू नो कि आपको रेंज पता है। क्योंकि अगर आप मेरी क्लास में एप्पल की स्पेलिंग सीखने आए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोगों को ABCD है जो आती है ना। तो चलिए, अब प्रिंट करेंगे और किसको, आई को करेंगे। अब मेरे को लगता है कि मेरे बताने से पहले शायद आपने आउटपुट है जो गेस कर लिया होगा, बट फिर भी हम इसको रन करते हैं। अब हमारा आउटपुट है ना जो वर्टिकली हमें कुछ इस कदर इस प्रकार से प्रिंट हुआ। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किया कुछ भी नहीं है। हमने एक लूप चलाया, लूप ने क्या किया, आई के अंदर एक एक करके इन वैल्यूज का स्वागत किया है और जस्ट आपने प्रिंट कराया है। अब आप में से फट से जो है बच्चे मुझे जवाब देंगे कि व्हाट्स द यूज ऑफ एंड, कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टली ना करते हुए वर्टिकली ना करते हुए मुझे हॉरिजॉन्टली आंसर चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से, हाँ थोड़े से बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, तो थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम देंगे तो हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्योंकि हम भी बहुत लालच कर रहे थे कि शायद सर्दी के टाइम में थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, बट नहीं, अभी आवाज़ आई थिंक चली गई है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। हाँ, वैसे कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो बर्तन बेचने की ही है ना। ओके, तो कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब, है ना। चलिए, अब देखिए आपके पास में ये क्या चीज़ हो रही है, ये हो रहा है कि भाई हमारा जो उत्तर, जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है। दैट इज सुपर कूल मैम, सुपर कूल। ओके, कुछ नहीं, आई के अंदर एक एक करके वैल्यूज आ रही हैं, पिक होती जा रही हैं, पिक होती जा रही है। अगर आपको ये चीज़ लिस्ट के साथ पता है, आपको ट्यूपल के साथ पता है, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रिंग के साथ भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें इंडेक्सिंग है तो सिमिलर चीजें चलती हैं। ओके, अब हम फटाफट से चलते हैं for i इन रेंज वाले फंडे के ऊपर। तो रेंज के अंदर हम लोग क्या लेकर के आएंगे, एज यू नो दैट कि रेंज जो हमारा फंक्शन है ना वो किसके ऊपर फोकस करता है, वो बिल्कुल फोकस करता है इंटीजर के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कुछ भी और लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि इसकी जो बनती है ना वो सिर्फ इंटीजर के साथ बनती है ना। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है क्लासेस के अंदर, हमारा जो है भाई जिसके साथ बनती है उसके साथ बनती है, जिसके साथ नहीं बनती है तो फिर नहीं बनती है। फिर रेंज की किसके साथ बनती है, सिर्फ इंटीजर। इट कैन बी अ पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है बोले तो। ओके मैम, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने लिखा हुआ है लैन के अंदर एल, तो यू नो द मीनिंग ऑफ लैन फंक्शन की क्या मतलब है। ओके मैम, लैन फंक्शन इट्स लाइक कि काउंटिंग करता है कि कितने भाई इस बस के अंदर या कितने पैसेंजर हैं। वही चीज़ यहाँ पर लेते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर कितना डेटा है। तो अभी कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैम स्पेस को काउंट करता है। अरे भाई डबल कोट या सिंगल कोट में आपने जो भी लिखा है that will be considered as a string। ठीक है, तो ये पूरा डेटा, अब इसमें क्या चीज़ आ रही होगी, 0 1 2 3 बोले तो आ रहा होगा टिल एंड तक। ओके, तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैम ये जो है प्रिंट करेगा LOVEJEET वॉट एवर। सो गाइज इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा बोले तो L का 0, L का 1, L का 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो यस, क्या आप यही समझे कि अगर मैं इसको सेम कॉपी करती हूँ एंड सेम को मैं पेस्ट करती हूँ एंड अगर मैं आपके सामने सीधा L लिखती हूँ और मैं सीधा L नहीं I को प्रिंट करती हूँ, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैम दोनों से आउटपुट सेम आ रहा है, तो मैं कहूँगी जी हाँ बिल्कुल, ऐसा करो या वैसा करो, दोनों से आउटपुट इज कमिंग सेम। तो ये हमने जस्ट इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को फैच करने की कोशिश की और ये हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं एंड दैट इज द यूज ऑफ फॉर लूप, है ना। सो फॉर का फंडा है ये, ना कि स्ट्रिंग का फंडा है। तो फॉर के थ्रू हम वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देयर
कैन बी अ लिस्ट, देयर कैन बी अ ट्यूपल, कुछ भी हो सकता है ऊपर बोले तो। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट करके यहाँ पर कुछ डेटा डालती हूँ स्ट्रिंग के अंदर का, जैसे मैंने कुछ ऐसे कुछ डाला है, तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि तीनों के अंदर इंडेक्सिंग यूज हो रही है। इट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग, इट इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग, है ना। तो जब तीनों के अंदर सेम कंसेप्ट है तो वो चलेंगे भी सेम तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क दे करके जाती हूँ और वो ये वाला कि आप यहाँ पर इसको while के साथ में जरूर ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आपको 4 के साथ आ चुका है तो while के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप उसके सिंटेक्स के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होने चाहिए। एंड चलिए फिर ये हमारा कंसेप्ट हुआ जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई विच इज़ ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं हम अपनी स्ट्रिंग को। अगला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच। बाय दैट टाइम आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ में हो सके तो शेयर कर देना, अगर आपको चाहिए कि हम दोस्तों का भला भी कर दे, क्योंकि कर भला सो हो भला। चलिए फिर बाय बाय। ओके, सो गॉड ब्लेस यू गाइस। चलिए आज की कहानी और आज का किस्सा जिसको हम लोग शुरू करते हैं, और हम लोग स्ट्रिंग के अंदर बढ़ चुके हैं कुछ आगे वाली तरफ पर। अब देखिए लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको ट्रैवर्सिंग बताया था, और आज की इस क्लास में हम लोग किसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्या बात करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन से के बारे में बात करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि मैम इसमें कॉन्कैटिनेशन लिखा है, सुपर कूल, रिपीटेशन लिखा है और भी बढ़िया, मेंबरशिप लिखा है उससे भी बढ़िया, बट स्लाइसिंग ऑपरेशन कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा है। स्लाइसिंग के लिए हम लोग एक अलग से क्लास है जो रखेंगे, क्योंकि स्लाइसिंग अपने आप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, और हमें पता है कि जो चीज़ें थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं तो टेढ़ी चीज़ों को कैसे सीधा किया जाता है, तो यानी कि हम अगली क्लास में उसको हम लोग करेंगे, देखेंगे अलग से, राइट। तो चलिए आज की क्लास जिसको शुरू करेंगे, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन और मेंबरशिप। जो लोग पाइथन के साथ पहली बार आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जावा के बैकग्राउंड से जब हम आते हैं और हम इतनी इजी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं तो हमें ऐसा सरप्राइजिंग सा फील होता है कि यार कोई चीज़ इतनी इजी कैसे हो सकती है ना। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आती है। तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, कॉन्कैटिनेट को। हाँ, ये किस्सा तो आप लोगों ने शायद MS एक्सेल कभी किया होगा स्कूल के अंदर। आई थिंक यस, आपने 6-7 क्लास के अंदर ऑफ कोर्स MS एक्सेल को किया होगा, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं। कॉन्कैटिनेट मतलब दो चीज़ों को आपस में चिपका रहे हैं, बोले तो चिपकाने का मतलब है जैसे हम इसको चलते हैं और यहीं पर देख लेते हैं कहाँ पर, हमारे पायचाम के ऊपर, ठीक है। तो Ctrl Z करते हैं और हमारी स्ट्रिंग को लेकर के आते हैं। अब देखिए हम लोग क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ तीनों की तीनों चीज़ों को, और यहाँ पर हैश के साथ लगाएंगे। अब देखिए बेसिकली बात है कि जब आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज द प्लस ऑपरेटर, राइट। तो जब आप रिपीटेशन कर रहे होंगे तब हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, राइट। एंड जब हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर की बात कर रहे होंगे तो मेंबरशिप के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, जी बिल्कुल इन ऑपरेटर, ठीक है। तो इनका मतलब है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, ये हम लगा रहे होंगे। मतलब जब हमें मेंबरशिप करानी है तब हम इन यूज करेंगे, क्योंकि इनका नाम ही मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब ये पर्पस क्या है इसका, ये मैं आपको जब यूज करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ये तीनों चीजें पता चली, अभी हम लोग क्या क्या किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। सुपर कूल, सुपर कूल, सुपर कूल। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसका नाम हम कुछ रख देते हैं L1, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं कुछ L2, एंड यहाँ पर हम कुछ डेटा डाल देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, हमें L1 प्लस L2 करना है। क्या 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 L1 प्लस L2 करना है। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे जीनियस बच्चे होंगे जिन्होंने आउटपुट गेस कर लिया होगा कि ये आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही होगा, क्योंकि दो स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। चिपकने का मतलब है कि दो आपस में जुड़ जाएंगे, इट्स लाइक कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, सो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें मुझे कुछ टाइम है जो स्पेंड करना चाहिए। अगर आपने बीती हुई क्लासेस में थोड़ी बहुत चीज़ें भी अगर सीरियस होकर के की होंगी तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हमारे पास में एक डेटा था जिसके अंदर स्ट्रिंग में कुछ कुछ था एंड कुछ कुछ था, और हमने क्या किया, L प्लस किया तो हमारे पास ये आउटपुट कुछ आया। अभी हम लोगों ने जब पाइथन को पहली बार सीखा होगा तो हम लोग बड़ी शिकायत लेके जाते होंगे हमारे मैम के या सर के पास में कि ये कैसे हुआ। जैसे कि अगर मैं करूँ, मैंने कहा एंटर नंबर, ओके। सो B ले लिया, मैंने कहा एंटर नंबर, ओके। नेक्स्ट एंटर, 1 सेकेंड,
अ नंबर, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी, फाइन। ओके, सो हम बड़ी शिकायतें लेकर के जाया करते होंगे जब आपने पाइथन को पहली बार छुआ होगा और आपको जो है आपके टीचर ने बताया होगा कि अरे ये इनपुट फंक्शन है, इसको यूज़ करने से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, है ना। तो देखिए इनपुट फंक्शन, अभी देखो जैसे कि मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे एक आंसर भी कर रहा है, और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा 9 डाला एंड मैंने इसमें 10 डाला, है ना। तो अब हमें उम्मीद होगी कि 9 और 10 जुड़ करके हमें कुछ 19 आंसर करेंगे, 19 आंसर करेंगे। बट जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे सामने एक सरप्राइजिंग सा आंसर आता है कि ये क्या हो क्या गया, मतलब ये एक तरीके से उम्मीदों पर पानी सा फिर गया, और ये सरप्राइजिंग चीज़ है। काश हम सोचते होंगे कि यार हमारे एग्जाम्स के अंदर भी काश जो है प्लस होने की बजाय कॉन्कैटिनेट हो जाता है ना। तो हमारे एक में 0 आ रहे होते और एक में 10 आ रहे होते, तो जब वो जुड़ जाते तो 10 नहीं वो 100 बन जाता, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, है ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर सोच रहे हैं 9, 1, 10 कैसे आया। इसके लिए एक कारण है, वो ये है कि ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है ना, ये बोले तो क्या करता है, जो वैल्यूज़ को रिटर्न करता है ना, ये स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग जब हम उन दोनों के बीच में प्लस यूज करते हैं तो वो कभी भी जुड़ती नहीं है, वो क्या होती है, कॉन्कैटिनेट होती हैं। तो वो ऐड नहीं होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो रहा होगा, ठीक है। तो एक प्लस है, तो प्लस ऑपरेटर का यहाँ पर काम क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल के साथ में इसको यूज करोगे, जब आपने 9 और 19 को जोड़ा, अगर ये दोनों नंबर है तो वो बिल्कुल 9 और 10 को जोड़ा, सॉरी, तो 19 आंसर आएगा। लेकिन अगर वो दोनों स्ट्रिंग है तो वो क्या होंगी, आपस में कॉन्कैटिनेट हो रही होंगी, और इस वजह से आपका आंसर है जो 910 आया होगा। एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो यहाँ पर बन जाता है कि इनपुट जो फंक्शन है ना, वो हमेशा जो आंसर रिटर्न करेगा वो किस में करेगा, स्ट्रिंग के अंदर। अब बोले तो मैम हम हमेशा स्ट्रिंग के साथ ही काम तो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता। बहुत सारे जीनियस बच्चे होंगे, कहेंगे कि अरे इसमें क्या टेंशन वाली, टाइप कास्ट कर लो, इंट का यूज कर लो। एग्जैक्टली हम इसके अंदर किसका यूज करने वाले हैं, इंट का यूज करेंगे। खैर ये हमारे बेसिक वाली बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रही थी, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रही थी, आपकी याददाश्त चेक कर रही थी कि ये चीज़ आपको पता है ना कि यहाँ पर भी जब हम प्लस करते थे तो दैट वाज आल्सो कॉन्कैटिनेट। इट डजंट मीन दैट कि आप ए और बी को जोड़ करके ए और बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर भी न्यूमेरिकल डेटा को रखा हुआ है तो वो भी आपस में कॉन्कैटिनेट होंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ। दैट्स सुपर कूल। आई थिंक आप लोगों को कॉन्कैटिनेट अब कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया है। ओके, अब आगे वाली चीज़ के ऊपर चलते हैं, विच इज़ रिपीटेशन। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी जब मैंने पाइथन को करना ही स्टार्ट किया था शुरू में। आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, रेप्लिकेशन, हाउ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि जावा जैसी चीज़ों में ये वाली चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थी, और यहाँ पर आकर के सडनली आपकी मुलाकात ऐसी चीज़ों के साथ में होती है जिसके लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, और वो उसी में से एक चीज़ है। ओके, अब हम इसको करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि हम इसको लेकर के इतना बैठे रहें। अब हम कुछ नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं कि यार L2 है ना जो हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, 2 के साथ में। इट्स बोले तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपनी सेना बना लेगा, और कितनी सेना करेगा, दुगना बन जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ तो इट विल बी लाइक पाइथन। ठीक है, ओके मैम, दैट्स सुपर कूल। अच्छा, अगर हम 3 के साथ करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो जो भी आप नंबर यहाँ पर दोगे ना, तो ये उतने गुना अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठ सकता है कि मैम क्या मैं नेगेटिव नंबर यूज करूँ? देखिए, नेगेटिव आप यूज कर सकते हो, आपको कोई एरर नहीं आएगी, बट नल आएगा आउटपुट। ठीक है, दैट मीन्स नल आपको दिखाई नहीं देगा, तो इट्स अ नल, राइट। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या मैं 3.5 कर सकता हूँ या 9 कर सकता हूँ? आई मीन टू से दैट कि अदर देन इंटीजर कैन आई टेक? मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। इंटीजर के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बोले तो क्या हो सकता है, इंटीजर के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ऑलवेज जब भी आप ले रहे होंगे, आप एक इंटीजर ही है जो ले रहे होंगे, क्योंकि रेप्लिकेट हमेशा होगा किसके साथ, इंटीजर के साथ में। ठीक है, तो अगर जो है हम इसमें ऐसा ही है जो यूज करेंगे कि इंटीजर ही होगा, हम इसको कभी भी अदर देन इंटीजर के साथ नहीं कर सकते। बोले तो नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आधी स्ट्रिंग देना, स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग, राइट। ठीक है, तो कुछ रूल है पाइथन के, तो इसके अंदर ये रूल के अंदर ये चीज़ आती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए एप्लीकेशन के लिए, है ना। ठीक है, तो जंप करते कहाँ पर, मेंबर के अंदर। ओके, जब कभी बचपन में हमारी मैम कभी हमें इंग्लिश बताया करती थी, उसमें जो इन, ऑन, अपर, ये सारी चीज़ें आया करती, तो इनका यूज़ क्या होता था बेसिकली कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है ना, तो वो जो थोड़ी यादें आ रही बचपन की, तो वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी इनका यही ऑपरेशन
ऑपरेटर का यूज है। इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये बेसिकली आपको ये चीज बताने वाला है कि ये इसका मेंबर है कि नहीं है। ओके मैम, ओके 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 जो है कंफ्यूजन हो रही है उससे पर्दाफाश करते हैं। अभी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि क्या P इस L2 के अंदर है कि नहीं है। अब ये बेचारा ऐसा है कि आपको आंसर या तो ट्रू में करेगा या फॉल्स में करेगा, मतलब या तो ऐसे ऐसे सर हिलाएगा या फिर ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे का मतलब है इट्स आंसर इज कमिंग ट्रू एंड ऐसे ऐसे का मतलब है द आंसर इज कमिंग फॉल्स। ओके, सो अभी ये क्या करने वाला है, आपको आंसर करेगा ट्रू, क्योंकि हमें भी सामने दिखाई दे रहा है ना कि P उसके अंदर है कि नहीं है। There are, yes, okay. So it's a case sensitive because Python is a case sensitive language. So अगर हम छोटे p को यहाँ पर डालते हैं तो of course इसके लिए छोटा p और बड़ा p दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हमारे लिए वो सेम है कि छोटा p और बड़ा p क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये Python है, Python के लिए दोनों चीज़ें अलग अलग है because it's a case sensitive language. And अगर हम ऐसा करते हैं तो of course हमें आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है। अब बेसिकली क्या है कि अगर आप इसके साथ नॉट लगाओगे ना तो नॉट और इन दोनों हमारे कीवर्ड्स होते हैं एंड नॉट अगर लग जाएगा तो नॉट इज लाइक हमारी तरह। कभी हमारी मम्मी हमें दूध देती है पीने के लिए और हम पीते नहीं तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ पी लिया हमने, तो हम उल्टा बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। तो वैसे ही ये हमारी तरह ही ऑपरेटर है। जैसे कि हम मैम ने आपको कोई काम दिया पढ़ने के लिए तो आपने कहा कि आपने नहीं पढ़ाई की बट फिर भी आप कहते हो कि हाँ मैं पढ़ लिया है, तो ये हमारे तरह काम करता है, उल्टे काम। जो हमने नहीं किया है तो वो बताएगा कि हाँ किया है। तो वैसे ही अगर आंसर इन से अगर आपको ट्रू आ रहा है और अगर आप नॉट यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, हमेशा उल्टा आंसर करेगा। आपको क्या छोटा p नहीं है तो ये कहेगा नहीं ट्रू है। ठीक है, सो नॉट लगाने से आंसर इज ऑलवेज कमिंग उल्टा, जो कि नॉट ना लगाने से आ रहा होता है। ठीक है, तो हम इसका बेसिकली इस प्रकार से यूज कर रहे होते हैं। तो बात कुछ भी नहीं हुई है। अगर मैं तीनों चीजों को आपको एक समरी के तौर पर बताना चाहूँ तो कॉन्कैटिनेट हुआ है प्लस के थ्रू, जब आप दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं। सुपर कूल रेप्लिकेशन या रिपीटेशन हो रहा है कि जब आप किसी एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई इंटीजर के साथ कर रहे हैं तो वो उतने गुना बढ़ जाएगा। दैट्स अ सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। नेक्स्ट वी हैव द इन ऑपरेटर विच नेम इज मेंबरशिप ऑपरेटर। इट्स जस्ट कि आपको बताना है कि भाई ये इसका मेंबर है कि नहीं है। अगर वो है तो आंसर विल बी ट्रू, अगर नहीं है तो आंसर विल बी फॉल्स हेयर, राइट। तो ये एक समरी हुई इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में। अब मैं कुछ और चीजें इसके अंदर एड ऑन कर दूं। यस, देखिए इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कल को ये जब एग्जाम के अंदर आती हैं तब फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि यार क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। तो इस समरी को थोड़ा सा ध्यान में रखना जो मैं अभी बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपके पास में इधर एक स्ट्रिंग है, अगर एक इधर लिस्ट है और अगर इधर एक ट्यूपल है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हमें प्लस करना है ना तो हम इनकी सेम ही शेप के साथ कर रहे होंगे। इट मीन्स टू से दैट कि दो स्ट्रिंग ही आपस में कॉन्कैटिनेट होंगी, दो लिस्ट ही आपस में होंगी और दो ट्यूपल ही आपस में कॉन्कैटिनेट होंगे। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग प्लस ऑपरेटर तो हम इधर स्ट्रिंग है तो इधर स्ट्रिंग ही होगा, इधर लिस्ट है तो इधर लिस्ट होगा, इधर ट्यूपल है तो इधर ट्यूपल होगा। बट लेट्स सपोज कि अगर इधर एक लिस्ट है, अगर इधर एक स्ट्रिंग है और इधर एक ट्यूपल है और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स रिपीटेशन रेप्लिकेशन अगर आपको करना है तो इधर एक मस्ट है, इंटीजर ही होना चाहिए। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव से आपको खाली होगा, आंसर कुछ नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव से ही उतने गुना बढ़ जाएगा और ऑलवेज इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये एक समरी हुई जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये चीजें बार बार बताने पर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन अभी नहीं भूलोगे। एंड चलिए फिर अगली क्लास के अंदर बढ़ते हैं और अगली क्लास में अगला मुद्दा है जिसको हम उठाएंगे। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। लेकिन एक चीज़ है जो आप करना नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं भी अपना काम है जो कर रही हूँ, आपको एक के बाद एक लेक्चर है जो मिल रहे हैं और आपका काम क्या है, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर। सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। ये आज की क्लास जिसका किस्सा हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में अगले किस्से की बात करते हुए कहते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने वाले हैं। अब स्लाइसिंग का अगर आप फंडा देखोगे ना तो आपको अगर स्लाइसिंग के बारे में बताएं तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे जी फॉर गारंटेड प्रश्न आपको पेपर में आता ही आता है। चाहे आप 11th के बच्चे हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको बोर्ड के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 12th के स्टूडेंट हैं या फिर अब जिनको पाइथन सीखनी है
तो एक चीज़ की अगर आप स्लाइसिंग की बात करोगे ना, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी है जो टॉपिक आपका आता है। अगर आपने 11th के अंदर इसको किया है तो आपको बेसिक से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। 12th में भी इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अगर आप आईपी की बात करते हो, अगर आप सीएस की बात करते हो, तो सीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इससे। आईपी के अंदर पैंडास करेंगे तो पैंडास में हम लोग लॉक, आई लॉक, इन सबको हम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। ठीक है, अब स्लाइसिंग के बारे में बात करें तो अगर आपने लिस्ट और ट्यूपल के साथ में कर लिया तो आपने इसके साथ स्ट्रिंग के साथ भी कर लिया। मतलब स्ट्रिंग के साथ, ट्यूपल के साथ और लिस्ट के साथ में, तीनों में से किसी भी एक के साथ में सीख लो, हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहे स्ट्रिंग के साथ अच्छे से सीख लो, चाहे लिस्ट के साथ, चाहे ट्यूपल, किसी के भी साथ में आपने एक बार कर लिया ना तो आपका बाकियों के साथ में हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि जैसे अगर मेरे सामने कोई फ्रूट है तो अब उसको कट कैसे करना है ना, तो कट करने का सेम ही तरीका है, चाकू लेके ऐसे ऐसे ही तो मारना है ना। हाँ, या फिर कोई अलग तरीका होता होगा। कहने का मतलब है कि स्लाइस अगर आपने एक के साथ कर लिया ना तो आपको बाकियों के साथ में कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक कि अब मैं एप्पल को कट कर रही हूँ, अब मैं बनाना को कट कर रही हूँ, अब मैं जो है इसको जो है नाशपाती को कट कर रही हूँ। तो इट्स लाइक कि आपके पास में स्ट्रिंग आ रही है, आपके पास में लिस्ट आ रही है, आपके पास में स्ट्रिंग आ रही है, स्लाइस उसी तरीके से काम है जो कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो एक्स्ट्रा थी। अब हम जब किस्सा शुरू करेंगे स्लाइसिंग का तो बेसिकली सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज स्लाइसिंग, है ना, क्या है स्लाइसिंग यहाँ पर। अच्छा, इसके नाम को अगर हम पकड़ें तो स्लाइस मतलब जैसे हमारी मम्मी ने हमें तरबूज दे दिया खाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि तुम पूरा तरबूज अपने मुंह में रखोगे, कभी किया है ऐसा? नहीं, इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, अरे मम्मी पूरा थोड़ी ना खाएंगे, कट करके दो ना, क्या स्लाइस कट करके दो। अच्छा, अब उस तरबूज की जगह एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास में डेटा है और बहुत सारा डेटा है। अब बहुत सारा जब आपके पास में डेटा है तो उस बहुत सारे डेटा में से आपको कुछ ज़रूरत पड़ रही है कुछ स्लाइस ऑफ डेटा की, है ना, तो तब आपका जो स्लाइसिंग है जो बेसिकली काम आएगा। जैसे कि आपके पास में कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हैं जो कि 2020 से लेकर के कुछ 2022 तक का डेटा कुछ शो कर रहे हैं, बट आपको चाहिए कि कोविड टाइम का डेटा, सिर्फ उतने डेटा के साथ में काम है ना, तो आप ये 20 साल का डेटा 22 साल का क्यों फैच कराओगे पूरा का पूरा। तो आप क्या करने वाले हो, आप बीच में से कुछ स्लाइस कट करोगे अपने डेटा का। ठीक है, तो उस टाइम पर आपकी मदद होगी स्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये पाइथन ने आपके लिए चीज़ें क्या है, इजी नहीं सुपर इजी हैं जो बना दी हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्लाइस के का मतलब जान गए कि क्या मतलब है। जब आपको मतलब पता चल गया तो अब चीज़ें करने में ज़्यादा आसानी है जो होगी। तो जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ो तो आप उसके नाम से रिलेट करते हुए पढ़ो, क्योंकि आप इससे चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं का हुआ तो आप लंबे टाइम तक कम से कम याद तो रख पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, कि स्लाइसिंग की बहुत सारा डेटा है, अब उसमें से मुझे जितने डेटा के साथ काम है मैं उसी का स्लाइस पकड़ लूंगी, उसी को कट कर लूंगी और उसके साथ अपना काम है जो कर दूंगी, बजाय कि सारा डेटा लेकर के आने के। ठीक है, ओके, दैट्स सुपर सुपर कूल। अब देखिए स्लाइसिंग के फंडे को जब आप समझोगे, चाहे आप लिस्ट के साथ समझ रहे हो, चाहे आप ट्यूपल के साथ समझ रहे हो, चाहे स्ट्रिंग के साथ समझ रहे हो, तो ये उसी तरीके से होगा। अब इसमें क्या है कि हम ये जो बिग ब्रैकेट्स हैं इनका बेसिकली यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है कि पहली चीज़ आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना, स्लाइस कट करना। जैसे कि मैंने कहा ना कि मेरे पास में 2020 से लेकर के 2022 तक का डेटा है, लेकिन अगर आपको फैच कराना है डेटा, जैसे अगर आप तरबूज कह रहे हो तो मम्मी कहेगी ना कि कितना स्लाइस कट करके दूं, बड़ा स्लाइस दूं कि छोटा स्लाइस दूं, है ना। तो वैसे ही आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि 2020 से 22 तक का डेटा है तो मुझे कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा 2019 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको एंड भी बताना पड़ेगा कि भाई रुक जाओ, यहीं तक स्लाइस कट करना, है ना। तो आप कहोगे कि नहीं 2020 तक ही है जो मुझे एक ही साल का डेटा है जो चाहिए, 2 साल का, 1 साल का, व्हाटएवर, है ना। ठीक है, अब हो सकता है आपके स्लाइसिंग के अंदर ऐसी चीज भी आ जाए कि मुझे 20 सालों का डेटा चाहिए बट ऑल्टरनेटिवली चाहिए। ऑल्टरनेटिवली मतलब बोले तो कि 2000 का चाहिए, फिर जो है जो 2000 का चाहिए, 2000 के बाद में मुझे 1 नहीं चाहिए, 3 का चाहिए, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम हम स्किप करना चाहते हैं बीच बीच में से, फिर हम अपने डेटा को फैच कराना चाहते हैं। तो उस टाइम पर हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, स्टेप को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। अभी तक आपको चीज़ें अगर ऊपर ऊपर से समझ आएंगे तो टोटली कूल है, क्योंकि अभी मैं अंदर इसके गोता खाने वाली हूँ। ठीक है, ओके, तो हम स्लाइड से नहीं, हम इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल पर जाकर के चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली बताने वाले हैं। ये हमारी लास्ट क्लास का फंडा था।
ओके तो अब अपने क्या करेंगे, प्रिंट का यूज करेंगे। वेट अ मिनट, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट का यूज करेंगे। अब हमने कहा L1 के अंदर, अब मैंने कहा कि हम ये ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और इसमें एक यूज करने वाले हैं हम ये कॉलन साइन, ठीक है। तो कॉलन का हम लोग यूज करेंगे, सेपरेटर, कॉलन से हम सेपरेट कर रहे होंगे। अभी देखो बेसिकली मैंने ऐसा ही लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में हमारी जो फुल स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि तुम्हें शुरू कहाँ पर होना, कहाँ से होना है, हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि तुम्हें ख़त्म कहाँ पर होना है। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आप ये चीज़ पाओगे क्या, कि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग, मतलब उसने ऑटोमेटिकली सोचा कि मैं शुरू से चलूँ एंड तक चलूँ, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि आप 0 से एंड तक जा रहे हो और आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अच्छा जी, ये मतलब पता चला, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल C करते हैं एंड कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि शुरू हो जा गुरु कहाँ से, 2 से, ठीक है। 2 नंबर इंडेक्स से शुरू हो जाओ और चलो कहाँ तक, आप 6 तक चलो, ठीक है। कहाँ तक, 6 तक। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि ये क्या करेगा, 2 नंबर इंडेक्स से शुरू होगा, सुपर कूल मैम। ये 2 से लेकर के 3 लेकर के आएगा, 4 लेकर के आएगा, 5 लेकर के आएगा एंड स्टॉप हेयर। क्यों? क्योंकि जो आप लास्ट में वैल्यू देते हो हमेशा, ये क्या करता है, उससे ठीक एक पहले तक रुक जाएगा। मैंने क्या बोला, ये 2 से 5 तक चलेगा, जो 6 नंबर है ये उसको एक्सक्लूड करेगा। तो जब भी आप स्टेप के अंदर जो लास्ट है ना, अगर आपने कुछ भी रखा है तो ये उससे ठीक एक पहले तक रुक जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर है कि 2 नंबर सीट, 3 नंबर सीट, 4 नंबर और 5 नंबर का डेटा फैच होकर के आएगा। तो मैम क्या हम ये समझे 0, 1 और 2, तो यानी कि 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा VEJE। क्या हम ये समझे? तो बिल्कुल आपके पास में यही डेटा फैच होकर के आ रहा होगा। मैं दोबारा से बताती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 नंबर इंडेक्स से शुरू हुए और आप 5 नंबर इंडेक्स तक हैं जो चलते गए, ठीक है। तो जब भी हम लास्ट की डिजिट दें तो हम ये स्पेसिफाई कर लें कि भाई हमें उससे एक ठीक कम तक रुकना है, तब हम उस डिजिट को दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा किस्सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम कहते हैं कि तुम क्या करो, 3 से शुरू होकर के 9 तक चलो। तो मेरे को लगता है कि आप फटाफट से ये चीज़ कैच कर गए होंगे। एक सेकेंड, कंट्रोल Z, आप ये फटाफट से चीज़ कैच कर गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई एक सेकंड, हम ये फटाफट से चीज कैच कर गए होंगे। क्या हो गया, वेट अ मिनट, हम ये फटाफट से चीज कैच कर गए होंगे कि हम 3 से शुरू हुए, सुपर कूल 4, 5, 6, 7, 8। तो इन कुर्सियों पर, इन इंडेक्सेस पर बैठी हुई जो भी आइटम्स हैं वो हमारी क्या होंगी, प्रिंट। तो अगर हम देखें इसके अंदर से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो वेयर इज 3? 3 इज हेयर, E पर। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इस स्पेस तक डेटा हमारे पास में फैच होकर के आ रहा है। तो यानी कि EJEET एंड स्पेस। सो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये स्पेस तक डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो स्पेस भी तो स्ट्रिंग का हिस्सा है ना। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख देती हूँ तो ये 9 तक चलेगा। कहाँ तक? 9 तक, ठीक है। तो तब हमारे पास स्पेस के आगे क्या है, आई थिंक C है ना, तो C आ रहा होगा या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरह से आपका ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर अब मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, लेट सपोज कि मैं कहती हूँ कि तुम क्या करो, 3 से शुरू हो जाओ, लेकिन मैं लास्ट डिजिट नहीं देती हूँ। तो देखो जब ऊपर वाले पर ध्यान दो, 2 नंबर लाइन पर जब आपने शुरू और एंड नहीं बताया था तो उसने क्या कहा, उससे शुरू 0 से एंड तक चला गया। सेम तरीका यहाँ पर है, वो 3 नंबर इंडेक्स से सीधा लास्ट तक चलेगा। क्या बोले तो लास्ट तक। तो 3 यानी कि E से सारा लास्ट तक आपकी स्ट्रिंग है जो देखिए प्रिंट हो गई। सुपर कूल, ओके ओके ओके। तो ये क्या करेगा, 3 to टिल एंड तक चलेगा, ठीक है, ओके। सो अब अगर मैंने कहा कि 10 तक चलो, मैंने क्या बोला, 10 तक, तो अब मैंने शुरू में कुछ नहीं दिया है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि 0 से आप 9 तक चल रहे हैं। तो 0 से 9 तक इंडेक्स है, वहां तक डेटा प्रिंट होगा। तो 0 हमें पता है L ये है,
और 9 तक यानी कि सी तक अभी तो काउंट किया था हमने, ठीक है। तो हमारे पास में इस तरीके से हमारा डेटा है जो प्रिंट होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया है। सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। ओके, अब हम नीचे चलते हैं। अब हम यहाँ पर, अच्छा मैम अगर हम यहाँ पर 0 से लेकर के 10 करेंगे तो क्या हमारा आंसर, मैं कहूँगी तभी भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हो तो भी वो 0 समझ रहा है, और अगर आप 0 मैनुअली दे रहे हो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, सुपर डुपर कूल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि तुम 3 से चलो और तुम 900 तक चलो, अब यहाँ पर मैगी वाला एग्जाम्पल आएगा। हमारी मम्मी मेहरबान हो गई, मम्मी बोलती है कि अरे तुम जा कर के 10 मैगी ले आओ। हम बहुत खुश होते हैं और हम दुकान पर जाते हैं और हम कहते हैं भैया 10 मैगी दे दो, लेकिन दुकान वाला मेहरबान नहीं होता है। दुकान वाला बोलता है कि 10 तो नहीं है मेरे पास, 4 मैगी है। तो आप गलती कभी नहीं करोगे दूसरी दुकान पर जाने की, आप कहोगे भाई जितनी है उतनी ले आओ, है ना। तो ये पुराना डायलॉग है और पुराना एग्जाम्पल है हमारा, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा हमेशा जब जब आपके पास में कुछ ऐसे नंबर आ रहे होंगे। तो देखिए 900 है, अब ये कहता है कि 900 नहीं है, कोई बात नहीं, जितना उतना ले आओ। तो यानी कि आपको क्या यही चीज़ समझ में आई कि 0 से लेकर के जितना है उतना, यानी कि एंड तक चलेगा। जी हाँ बिल्कुल, 0 नहीं, सॉरी 3 से, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया है ना इसके अंदर। सो स्टार्टिंग से कहता है कि आप 3 से टिल एंड तक चलो, तो 3 नंबर इंडेक्स से टिल एंड तक ही आपको जो भी है जितना डेटा उतना प्रिंट करा देगा। ओके, अब कई बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं कि मैम अपने ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि तुम 700 से लेकर के 900 तक चलो। तो ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में देखो 700 नंबर इंडेक्स तो नहीं है, तो ऐसे में नल आएगा, ठीक है। तो नल का मतलब है कि आपको यहाँ पर कुछ भी है जो आउटपुट के तौर पर नहीं दिखेगा, दिस विल बी एम्प्टी, खाली, ठीक है, राइट। तो नल, क्योंकि 700 इंडेक्स नहीं है ना, या आप कहोगे यहाँ कैसे प्रिंट हो, बिकॉज देयर वाज 3 नंबर इंडेक्स, आपको 3 से एंड तक जाना था, बट आप यहाँ 700 से 900 तक आपके पास है ही नहीं है, ठीक है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम या तो 20 मैगी लेके आओ और 20 से लेकर के तुम 30 तक मैगी लेकर के आओ, ठीक है। अब दुकान वाले के पास गए, दुकान ने कहा कि मेरे पास जो है 5 ही मैगी है, तो 5 नहीं लेके आनी ना, तो मिनिमम रेंज इज 20 देयर, मैक्सिमम इज 30, सो बिटवीन 20 to 30 आपको लेकर के आना है। तो आप कुछ भी नहीं लेके आओगे, खाली हाथ आओगे, तो वही चीज़ है यहाँ पर। द लिमिट इज, जो मिनिमम लिमिट है दैट इज 700, तो 700 नाम का इंडेक्स आपके पास में नहीं है, सो इन दैट केस नल, राइट। ओके, अब इंडेक्सिंग के अंदर हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं, बट इसके अंदर कुछ अगर चीज़ें हम एडवांस में करना चाहें, लेट सपोज इफ समबडी इज आस्किंग कि हमें 10 से लेकर के 2 तक चलना है, कहाँ तक, 10 से लेकर के 2 तक। तो देखिए बात ये है कि आप 2000 साल से 2022 तक तो गए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, 1 by 1, लेकिन अगर आपको पीछे आना है तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का कि जब हम इसमें कुछ प्रिंट कराएंगे तो देयर विल बी नो आउटपुट, नल आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है, नल, आपके पास में कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में मदद कौन करता है, आपका स्टेप्स मदद करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स भी कौन से, नेगेटिव स्टेप्स। तो अगर आपने नेगेटिव स्टेप दिया है -1, तो ये क्या करेगा, 10 से पीछे 3 तक आपको डिस्प्ले कराएगा। अच्छा, इसको मैं समझा देती हूँ, बट उससे भी पहले हम एक चीज़ समझते हैं, द मीनिंग ऑफ स्टेप्स हेयर। तो गाइज क्या चीज़ होती है कि आप कहते हो कि L1 एंड आपने यहाँ पर लिखा कि तुम 2 से लेकर के 8 तक या 9 तक चलो और 2 के स्टेप्स लेते हुए चलो। अब बातों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो इट मीन्स कि वो 1 by 1 ऑटोमेटिकली चलेगा, लेकिन अगर आपने 2 दिया तो इट मीन्स आप 1 छोड़ करके 1 की बात कर रहे हो। लेट सपोज कि आपने कुछ नहीं दिया है, तब क्या आउटपुट आएगा, तब देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू। तो मतलब अगर हम मैन्युअली जाकर के देखें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर कौन है, 0, 1, 2, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इतना आउटपुट आता। सुपर डुपर कूल मैम, सुपर डुपर कूल, सुपर डुपर कूल। ओके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दिया क्या, 2 या 3, कुछ भी दिया अदर देन नथिंग, मतलब अदर देन 1 के अलावा कुछ भी दिया, तो ये क्या करेगा कि एक एक वैल्यूज को छोड़ते हुए आंसर आपको करेगा। क्या करेगा, एक एक को छोड़ करके। अब 2, 4, 6 और 8 नंबर इंडेक्स प्रिंट होंगे, ठीक है। तो वेयर इज 2, 0, 1, 2, 2 वी प्रिंट होगा, जे होगा, ई होगा, स्पेस होगा, कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा, मतलब एक छोड़ते हुए एक, ठीक है। तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो भी स्टेप है ना, बाय डिफॉल्ट जो भी जाने का वो क्या है, 1 है, लेकिन अगर 1 के अलावा तो भी आप दे सकते हो। लेट सपोज कि अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कि तुम 0 से लेकर के और तुम 10 तक चलो,
ठीक है, लेकिन तुम 3-3 के स्टेप्स देते हुए चलो। तो ये किस प्रकार से चलेगा कि ये स्टार्ट करेगा 0 से लेकर के टिल 9 तक, लेकिन 2-2 को छोड़ करके, अगर 3 दिया है तो जैसे 0 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद में 2 छोड़ करके 6 आ गया, 6 के बाद 2 छोड़ करके 9 आ गया। तो मतलब इस तरीके से ये 2-2 छोड़ करके फिर तीसरे वाले को प्रिंट कराएगा, राइट। तो ये इसका फंडा होता है जो भी, राइट। अब आपको वो वाला ही चीज़ समझाती हूँ, कौन सी, ये वाली। तो अब इसमें आपने कहा कि 10 से 2 तक चलो, तो 10 से 2 तक नहीं चल सकता, तो आपको नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा, आपको मैनुअली बताना पड़ेगा कि तुम 10 से पीछे आओ। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमें पॉजिटिव, जब हम चल रहे होते हैं पॉजिटिव 1 की तरफ, मतलब 2 से 10 तक वो अपने आप जा सकता है, लेकिन 10 से 2 तक के लिए हमें उसमें खुद से माइनस नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ है कि वो ऑटोमेटिकली 0 से देखो ऑटोमेटिकली क्या चीज़ें होती हैं। ऑटोमेटिकली चीज़ होती है कि अगर इस लाइन को देखोगे तो वो 0 से एंड तक चलेगा। जैसे 5 नंबर लाइन में आपने 3 से एंड तक खुद ब खुद चलेगा, और 6 नंबर लाइन में वो 0 से शुरू होगा, और मतलब इनमें स्टेप्स जो आ रहे हैं वो 1 प्लस होता जा रहा है अपने आप से, लेकिन 1 माइनस नहीं हो सकता। तो आपको मैनुअली यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि तुम 10 के बाद 9, 9 के बाद 8 पर जाओ। तो लेफ्ट टू राइट के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट के लिए आपको स्टेप्स मेंशन करने पड़ेंगे। और अगर लेफ्ट टू राइट है, एक के अलावा देना चाहते हो, जैसे 2 स्टेप्स या 3 स्टेप, तो वो आपको, जैसे मैंने लिखा ही हुआ है, तो वो तो आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर समझा दूँ, फिर आप ज़्यादा अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। ओके, तो अभी जो हमने चीज़ें की हैं इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। तो ध्यान से ध्यान दीजिए। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने कुछ नहीं दिया है, तो इसने 0 से एंड तक चलेगा, तो आपका पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। सुपर डुपर कूल। आपने कहा 2 से लेकर के 5 तक चलो, तो 2 नंबर इंडेक्स, तो अगर हम कहेंगे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 7 8 9 10, यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 3 4 5 पर, तो यानी कि 2 3 4 5 पर ये VEJE प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये पाइथन इसका आ रहा है, ठीक है, ये हमने थोड़ा वो नीचे आ गया ना, तो ये पाइथन इसका आ रहा है, बट आपके पास यहाँ पर ये आउटपुट आएगा। फिर आपने कहा 3 से 10, आपको पता है 1 माइनस चलता है, तो ये 3 से 9 तक करेगा प्रिंट, ठीक है। तो 3 से 9 तक आपके पास में ये इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आ गई। फिर अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 3 नंबर इंडेक्स से लास्ट तक चलेगा, तो 3 से लास्ट तक, सॉरी ये रहा, 3 से लास्ट तक का आपका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 0 से टिल 9 तक चलेगा, तो आपके पास में प्रिंट हो गया। अगर आपने 0 मैनुअली भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने कहा कि 3 से 900 तक चलो, तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी कि 900 नहीं है तो वो लास्ट तक चलेगा, तो 3 से एंड तक प्रिंट हुआ। अगर आपने कहा स्टार्टिंग का नंबर ही ऐसा दे दिया जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब एरर नहीं आएगी, तो आपको नल आ गया, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब देखिए आपने कहा कि 2 से 9 तक चलो, ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपने स्टेप 2 दे दिए, तो उसमें क्या करेगा, एक छोड़ करके, तो मतलब 2 4 6 8 नंबर इंडेक्स पर जो है वो डेटा प्रिंट होगा। तो 2 पर देखो कौन है V, 4 पर देखो कौन है J, 6 पर देखो कौन है E, 8 पर देखो कौन है स्पेस, तो VJE स्पेस प्रिंट हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब आपके पास में क्या आएगा, अगर हम सब कुछ यहाँ पर इरेज कर दें, तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर क्या आएगा, अगर हमने 3 नहीं दिया होता तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हम 3 कर रहे हैं, तो 3 का मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आपके पास में ये प्रिंट होता। 0 पर क्या है L, 3 पर क्या है 0 1 2 3 E है, ठीक है, मतलब इसको देख लेते हैं 0 1 2 3, फिर 4 5, फिर 6 पर कौन है E, फिर 7 8 और 9 पर कौन है C, तो LEEC आपके पास में आएगा, ठीक है। ओके, अब आपने क्या किया, उल्टा किया, आपने कहा है कि 10 से लेकर के 2 तक चलो, तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अब आपने क्या दिया, -1 नेगेटिव दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, 10 के बाद में 9, 9 के बाद में 8 7 6 5 4 3, बस, क्योंकि 2 से पहले रुक जाएगा ना, तो इन इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो 10 नंबर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो क्या है, 10 नंबर पर अगर हम इसको देखें
तो आपके पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और 10। तो आपका देखिए 10 से लेकर के पूरा 3 तक यहाँ पर उल्टा प्रिंट हो रहा है ना। तो इस तरीके से हमने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसका मुद्दा हुआ, हमारे स्लाइस का। फिर भी हम इसको देखते हैं, अगर हमने 2 4 लिखा है तो इसका मतलब 2 और 3 इंडेक्स पर पड़ी हुई चीज। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो 2 3 और 4, लेकिन इस 2 का मतलब है कि एक छोड़ करके, ठीक है, राइट। ओके, द कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग को अगर आप समझोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो, यहाँ पर आपको बोले तो कि आप एंड कहाँ पर हो रहे हो, उससे ठीक कम तक रुक जाएगा, ठीक है। स्टेप्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्टेप्स का मतलब सिर्फ इतना सा, स्टेप्स का मतलब सिर्फ इतना सा यहाँ पर कि अगर आप स्टेप्स की बात करते हो तो दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट जो इसमें स्टेप है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसमें स्टेप है वो क्या है, वो +1 है। लेकिन वो क्या है, +1 है। लेकिन अगर आप जो है इसके अलावा देना चाहते हो तो आपको मैन्युअली यहाँ लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव स्टेप की बात करते हो तो दैट मीन्स हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, फिर हमें मैन्युअली जाकर के उसमें भी देना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट इसमें एक स्टेप प्लस होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे इसका आंसर करोगे तो इसका आंसर है 2 3 4 5 6 नंबर इंडेक्स पर क्या पड़ा है, तो 0 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास में V E J E E, तो V J E E, तो हमारा A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैंने कहा कि 2, तो मतलब 2 से एंड तक चलेंगे, तो 0 1 और 2 मतलब इतना हमारे पास आंसर आएगा। तो जहां पर भी है दैट्स योर आंसर। अब आपने लिखा 7, तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर के 6 तक चलेगा। तो मतलब हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और 6 नंबर इंडेक्स का डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने लिखा 9 से 0 तक, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ 2000 जो है 2 से स्टार्ट होकर के पीछे 99 तक चलेगी, नहीं ना, ठीक है। तो ये प्लस अपने आप ऑटोमेटिकली आगे तो हो सकता है, पीछे खुद नहीं जा सकता। तो पीछे के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ता -1, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर नो आउटपुट आएगा, नल होगा, कुछ भी नहीं। तो नेगेटिव स्टेप अगर आप देते हो तो आपका ऐसे चलेगा 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, 0 तक नहीं जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर यू आर गिविंग हेयर, ये क्या करेगा, उससे ठीक एक कम तक चलेगा। तो आपके पास में इन इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपके पास में आएगा A स्पेस TEE, तो उल्टा प्रिंट हो जाएगा। सो आई गेस द A इज द आंसर, दैट्स अ कूल मैम। अगर आप इसको करते हो तो इट मीन्स 0 1 एंड 2, ठीक है। सो यहाँ पर पड़ी हुई वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने ऐसा लिखा है तो इट मीन्स 2 पर शुरू 2 पर खत्म, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ 0 1 और 2, तो LL आपके पास में प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, अब ये भी होता है कि बच्चा कहता है कि मैंने 2 पर शुरू और 2 दे दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, अरे भाई 2 पर शुरू 1 पर खत्म, तो क्या ही होगा, देयर विल बी नल, यानी कि नो आउटपुट होगा इस केस के अंदर, ठीक है। अब बच्चा कहता है कि मैंने 2 से लेकर के 0 तक चलना है, तो इसमें भी नो आउटपुट आएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव देयर द नेगेटिव स्टेप्स, ठीक है। हाँ, नेगेटिव स्टेप्स आपने दिया, तब आपने कहा कि 2 से चलो, फिर 2 के बाद में क्या आएगा आपके पास 1, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 2 से चले, फिर आपके पास 1 आया, 0 तक जाना नहीं है, तो 2 और 1 पर कौन है, 0 1 और 2, तो योर आउटपुट विल बी L and E। वेयर इज दिस, 5 नंबर, ओके। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास में है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब ये उल्टा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोम के कोड को हम इसी से ज्यादातर है जो कर रहे होते हैं। तो अभी देखो एक बार इसको रिमूव करते हैं, -1 को, है ना। तो -1 को अगर आपने बोले तो रिमूव किया तो ये HELLO हो गया, दैट्स अ सुपर कूल मैम, सुपर कूल। लेकिन जब आपने -1 किया तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो मतलब यहाँ पर आपने कुछ, देखो आपने पहले कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ ऑटोमेटिकली चला, बट जब आपने यहाँ नेगेटिव स्टेप दे दिया ना, तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो ऐसे में आपके पास आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, उल्टी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि मैं 2 से लेकर के -1 तक चलता हूं, ठीक है। तो वेयर इज 2,
0, 1 और 2, तो 2 ये रहा। अब 2 से आप पीछे की तरफ चल रहे हो तो ठीक है, तो आपके पास में LEH आएगा, उल्टा कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का कि 2 नंबर इंडेक्स से आप राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हो, तो 0, 1 और 2 मतलब यहाँ पर हो आप। आपको ऐसे चलना चाहिए था, अगर यहाँ क्या होता प्लस पॉजिटिव स्टेप होता, लेकिन आपने नेगेटिव स्टेप दे दिया तो इधर से घूम के फिर इधर आ गए, ठीक है, तो LEH हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आप H से शुरू हुए, ठीक है, तो मतलब शुरू कहाँ से हुए, H से। अब जाना कहाँ तक है, बिल्कुल वहीं रुक जाओगे आप, कहाँ जाओगे, ठीक है, तो आपके पास में H प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब आपने लिखा 4, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो मतलब 4 से आप शुरू हो गए, तो O से शुरू हो गए। अब आप कहाँ तक जाओगे, उल्टा प्रिंट हो जाएगा, इसमें भी आपकी पूरी स्ट्रिंग उल्टी प्रिंट होगी, तो दिस विल बी OLLEH, ठीक है। ओके, अब आपने कहा 9 से, तो 9 नंबर इंडेक्स नहीं है ना, तो इस केस में क्या करेगा, वो लास्ट से ही शुरू होगा, तो इसमें भी आपकी उल्टी स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रही है। अब आपने कहा कि 9 से 3 तक चलो, तो इसका मतलब नेगेटिव स्टेप है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, 6, 5, 4, 3, 3 तो आएगा नहीं, है ना, तो ये उल्टा प्रिंट होगा। तो उल्टा प्रिंट कहाँ से होगा, अगर हम देखें 0, 1, 2 एंड 3 तक जाएंगे नहीं, तो द आंसर विल बी O ओनली, ठीक है। अब आप कर रहे हो कि 3 से 0 तक जाएं, तो 3 के बाद में माइनस स्टेप है, तो 3, 2, 1 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू, तो 0, 1, 2, 3, तो इट मीन्स आपके पास में आएगा LLE, ठीक है, क्योंकि 0 तक जाना नहीं है, राइट तो ये सारी चीजें हुई। आई होप मैंने आपको ये स्लाइसिंग का फंडा अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, एंड इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही होगी स्लाइसिंग के बेसिक्स को जानने के लिए। अब ऐसी चीज़ है कि आप इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, जितनी करेंगे उतनी कम है, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको बार बार ऐसा चीज़ें आती रहेंगी कि अब और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, अब मेंबरशिप आपका हो चुका है वैसे बीती हुई क्लासेस के अंदर, एंड अभी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you so much and bye bye. Do subscribe the channel guys. Okay? Bye. तो चलिए सभी का स्वागत करते हैं इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जी फंक्शंस स्ट्रिंग के अंदर। हमने स्ट्रिंग में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली हैं। तो देखिए, मैं जो भी चीज़ें कराती हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराती हूँ, जो CBSE ने सिलेबस दे रखा है ना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें हैं जो मिलेंगी आपकी। अगर आप सुमिता अरोरा को फॉलो कर रहे हैं या प्रीति अरोरा को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रखी होंगी जो आपके सिलेबस में अभी एग्जिस्ट नहीं करनी है। तो आपको पूरा सिलेबस से जो है एकदम बंद करके रहना है। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहते हैं तो आपको जो आपके सिलेबस में है उसको आपको पहली प्रायोरिटी है जो बिल्कुल देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी मर्जी है जो कर सकते हो, क्योंकि इट्स प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग को आप कभी एक चीज़ से बांध करके नहीं रख सकते हो कि यही है जो आखिरी चीज़ है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसके कोई दूसरे रास्ते हो सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो खैर, बात करते हैं हमारे इस क्लास की। तो सभी का स्वैग से स्वागत है यहाँ पर, और फंक्शंस करने वाले हैं स्ट्रिंग के अंदर। जी हम तो शुरू कर देंगे, लेकिन आपको जो हमने काम सौंपा है वो है जी, आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छी लगेगी, और दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। घर पे जितने भी डिवाइस हैं सब डिवाइस से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, राइट, क्योंकि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी पड़ती है, ठीक है। तो इतना हक बनता है कि हम अगर सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक और एकदम सीक्वेंस में करा रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम अपने बच्चों को एक काम है जो सौंपें, और वो है कि भाई चैनल को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम ये सारे फंक्शंस एक ही क्लास में वन शॉट में एकदम करने वाले हैं। तो चलिए, आपका यहाँ पर स्वागत है, और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर किसको, स्ट्रिंग के फंक्शंस को। अब बात करते हैं जी स्ट्रिंग के फंक्शंस की। तो ये सारे के सारे फंक्शन है, लैन हो गया, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शंस को कर लेते हैं। ये जो तीनों फंक्शंस हैं इनका कलर चलो मैंने येलो पहले ही कर रखा है। ओपन करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कोमल, पाइथन, जॉन, जॉय, ठीक है। तो कुछ मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर डेटा लिया। अब अपने क्या करते हैं, प्रिंट, एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये लैन फंक्शन क्या करता है।
तो बिल्कुल ये लैन फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट करके बताएगा एक तरीके से आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ये उसको काउंट करेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर और कैरेक्टर्स को पुट कर दिया तो ये टोटल मतलब इस बस में कितनी सवारियाँ हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे थोड़ा आगे जाना चाहिए। दैट्स इट, इट इज़ डन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है कैपिटलाइज और टाइटल, ठीक है। इन दोनों फंक्शंस को चलिए हम एक ही साथ करते हैं। कैसे? एक ही साथ करते हैं। ओके, तो होम पर गए, टिक टिक एंड तो देखिए अब हम इस फंक्शन को कैपिटलाइज को और टाइटल को एक ही साथ करेंगे। अब बात आती है कि कैपिटलाइज फंक्शन बेसिकली क्या करेगा। तो इसको कराने के लिए इसका काम, तो हम कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर, छोटा बड़ा लिखते हैं। ओ वाई कुछ भी हैश, है ना, ठीक है। तो आपने एक स्ट्रिंग लिखी। अब आप क्या करते हो, कैपिटलाइज फंक्शन को कॉल करते हो। तो देखिए कैपिटलाइज फंक्शन कॉल करने के बाद में क्या चीज़ होने वाली है, तो जो आपको आउटपुट दिखाई देगा वो कुछ इस कदर इस प्रकार से देगा। देखो इसको ध्यान से समझो और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इससे क्या होगा, कैपिटलाइज फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरा जो सेंटेंस आपने लिखा है उसका जो पहला करैक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद के जितने भी करैक्टर होंगे ABCD वाले, वो सारे के सारे स्मॉल करैक्टर के अंदर चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ और मसाला डालने की ज़रूरत है, सिर्फ यही यूज़ है ना। मैंने पूछा कि खीर मीठी होती है कि खट्टी होती है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है, आपका एक वर्ड में आंसर चल जाएगा, दैट इज़ मीठी होती है। तो वही चीज़ है, इसका भी एक ही में आंसर चला जाएगा कि एक फंक्शन कुछ भी और नहीं करेगा, सिर्फ जो भी आपने लिखा है उसका पहला जो करैक्टर है ना उसको क्या करेगा, कैपिटल में चेंज कर देगा, ठीक है। अब हम इसकी जगह पर एक मल्टी लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको भी है जो नेक्स्ट कर दिया, तो देखिए क्या किया है इसने, सिर्फ पहला जो करैक्टर होगा ना यही कैपिटल में आएगा, बाकी सब स्मॉल के अंदर चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये यूज़ है कैपिटल का, कैपिटलाइज का। अच्छा, तो टाइटल का क्या यूज़ है। अब किसी भी मूवी का जब हम टाइटल देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उस टाइटल के अंदर हर वर्ड का जो पहला करैक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इसमें भी यही है। तो मैंने कोमल लिखा तो हर वर्ड का देखिए पहला करैक्टर क्या आ रहा है, आपके पास कैपिटल आ रहा है। तो कोमल का आ गया, पाइथन का आ गया, जॉन का आ गया, फिर जॉय का पहला करैक्टर आ गया। इट डजंट मीन कि स्पेस के बाद है, इट मीन्स टू से कि जहाँ से आपकी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये वहीं से उसका पहला करैक्टर होगा जिसको ये कैपिटल कर देगा। इसीलिए जे का जे, जॉय का जे कैपिटल है, जॉन का जे कैपिटल है, पाइथन का पी ऑलरेडी कैपिटल है तो उसको कैपिटल रखेगा, कोमल का के कैपिटल हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे कुछ भी और बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें छोटू ए डाल देती हूँ या कुछ भी मतलब स्मॉल करैक्टर के अंदर, तो यानी कि पहला विल बी कैपिटल, ठीक है। तो मैंने AD कर दिया तो D स्मॉल में ही रहेगा। बेशक अगर अभी तुम उसको D को कैपिटल कर दो तो भी ये उसको स्मॉल में कर देगा, ठीक है। तो ये यूज़ है इसका। आपको क्या चीज़ समझ में आई, आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैपिटलाइज में पूरे सेंटेंस में जो पहला करैक्टर होगा अल्फ़ाबेट वो क्या होगा, आपका कैपिटल होगा, ठीक है। और आपको इससे क्या समझ में आया, ये अपना टाइटल, कि जहां पर भी आपका वर्ड शुरू हो रहा है ना उस वर्ड का पहला करैक्टर कैपिटल होगा। कि जैसे अगर मैं इसके आगे हैश दे देती हूँ तो भी के से ही शुरू हो रही है ना वर्डिंग, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे केस में अगर मैं कैपिटलाइज कर दूंगी तो कैपिटलाइज के लिए स्टार्टिंग वर्ड कौन सा है, मतलब लेटर कौन सा है, उसके लिए स्टार्टिंग लेटर हैश है। तो इसीलिए क्या होगा, के का, कोमल का के कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, आपको दो ध्यान रखना होगा, राइट। ओके, 2-4 बार खुद से प्रैक्टिकल करोगे, चीज़ें एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगी। अब मैं आपको अपर और लोअर, ठीक है, अपर और लोअर और इज लोअर और इज अपर, ये आपको एक साथ समझाती हूँ, ठीक है। ध्यान से ध्यान दोगे आप इसके अंदर। देखिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा जो भी आपकी स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट हैं उन सारे अल्फ़ाबेट को ये कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक इज लगाते हैं, तो याद रखिए जितने भी हमारी स्ट्रिंग के फंक्शन हैं और वो अगर इज से शुरू हो रहे हैं तो उसमें सबका जो आंसर होगा वो आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रू या फॉल्स में। तो ये चेक करके बताएगा कि इसमें जितने भी करैक्टर दे रखे हैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, क्या वो सारे के सारे अपर केस में है कि नहीं है, तभी ये ट्रू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, कोमल, ठीक है, कोमल, एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू राइट कैपिटल, है ना, ओके। तो द आंसर विच इज कमिंग ट्रू। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट के अलावा भी कुछ डालते हैं तो भी इस पर कोई असर नहीं होगा। वो सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर की बात कर रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ लेटर हैं जो क्या कैपिटल है, मतलब जितने भी लेटर हैं वो कैपिटल है कि नहीं है। मतलब अगर मैं इसमें एक भी लेटर स्मॉल का डाल दूंगी तो इसके लिए वो फॉल्स बन जाएगा। समझ में आई चीज़? अच्छा, अगर हम यहाँ पर अपर का केस क्लियर हो गया, अभी मैं लूप के साथ भी बता दूंगी। तो अगर मैंने लोअर किया तो ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन सबको ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसी के आगे इज लग गया तो वो चेक करके ट्रू और फॉल्स में अपना आंसर बताएगा, क्योंकि इसमें आपके पास में स्मॉल के अंदर कुछ भी नहीं है आई के अलावा। ठीक है, तो अगर मैंने स्मॉल के अंदर दिया, बेशक आपने इसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल भी दे दिया, तो भी इसका आंसर विल बी नाउ ट्रू, राइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज यू हैव अ स्ट्रिंग, एक मीनिंगफुल डेटा यहाँ पर लिखते हैं। मैंने लिखा माय नेम इज, है ना, टॉनी। ठीक है, तो मैंने कुछ भी यहाँ पर दिया। तो मैं अगर ये जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर कितने लेटर हैं जो स्मॉल हैं, तो अपन क्या करते हैं, 4INJ एंड। अब अपने क्या करते हैं, इफ, एक सेकेंड, इफ अगर लोअर के अंदर आ रहा है तो L प्लस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, टोटल लोअर कैर्स आर डैश डैश। ठीक है, तो ऊपर इस टोटल को जो आपने L डिक्लेयर किया है इसको 0 से इनिशियलाइज कर लो। तो वी विल बी फाइंडिंग हेयर द टोटल आर कमिंग 0, y. Okay, so that's my bad. I just need to write there I. ठीक है, तो आपके पास में the 9 characters will be lower. तो अगर हम रीचेक करना चाहते हैं तो let's take here one more. जैसे मैंने I लिया तो the answer should be now 10 here. ठीक है, सो सपोज कि आप यहाँ पर क्या करते हो, इज लोअर की जगह पर इज अपर कर देते हो। तो अब ये आपको क्या करने वाला है कि इसके अंदर एक सेकेंड मेरा नहीं हुए तुम, हाँ, 3 करैक्टर हैं जो ऐसे हैं, वो क्या है, कैपिटल के अंदर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा, है ना। ठीक है जी, अगर समझ लिया तो ओके। अब अपने काउंट को करते हैं, किसको करेंगे, काउंट को करते हैं। देखिए, काउंट के नाम से आपको क्या चीज़ समझ में आती है, मैं कहती हूँ ना हमेशा हर चीज़ को नाम से शुरू करो। ठीक है, तो नाम इस बोले तो काउंट से समझ में आ रहा है कि वी आर डूइंग काउंटिंग। एग्जैक्टली, तो क्या काउंट कर रहे हैं, अब पापड़ थोड़ी ना काउंट करने हैं यहाँ पर, है ना। तो जो आपके पास में है लेटर वेटर, वही सी चीज़ें आपको काउंट करनी है। तो ठीक है, ओके, सो फ्लो तोड़ देते हैं ना यार ये कंपनी वाले फ़ोन करके, है ना। हाँ, बस मैं हम कुछ कहते नहीं है ऐसे, आराम से फ़ोन रख देते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार उनका भी तो काम है ना, उनको भी एक काम सौंप रखा है, तो आप ऐसे उनको खिंच करके बोलोगे या, है ना। हाँ, कभी कभी तो हम बातें कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं जब टाइम होता है। जैसे फॉर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, अगर सामने से इंग्लिश में कोई बात कर रहा है तो ठीक है ना, कोई जजमेंट करने वाला नहीं है, जस्ट टॉक विद देम, है ना। यस, तो मतलब कर लेते हैं कभी कभी बात, है ना। तो बाकी ऐसा है कि भाई उनका भी काम है ना। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे कम ही बंदे सोचते होंगे, नहीं तो हमेशा ऐसे होते कि हाँ यार क्या दिमाग खा रहे हो। हाँ, मतलब कभी कभी तो हम भी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन फिर एक एट द एंड एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि यार ये उनका काम है ना, तो हम उनको ऐसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कट कर दो यार, ठीक है फ़ोन। चलो चलो चलो, आप पढ़ते हैं यार, मेरा फ्लो तोड़ दिया यार पढ़ाने का, बस ये बात है।
अच्छा, अभी हम दोबारा देखना पड़ेगा क्या करा रहे थे. ओके, द काउंट. ओके, सो गाइज क्या होगा काउंट के अंदर? काउंटिंग करेंगे यार. क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे. ठीक है जी, काउंट कर लेते हैं. तो आपने कहा जे डॉट काउंट. ठीक है, काउंट के अंदर लेट्स सपोज यू आर पुटिंग देयर एम, सो यू जस्ट वांट टू नो देयर द हाउ मेनी एम आर देयर, कितने एम है. अच्छा जी, ऐसे काउंट करोगे. सो ये स्ट्रिंग है तो आपको इसको इसके अंदर दिखना पड़ेगा, इसके अंदर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर. ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर छोटे एम डाल देती हूँ, बड़े एम डाल देती हूँ, एन डाल दिया, सॉरी एम है ना. तो द आंसर आएगा कि भाई इसमें 5 एम है. कैसे पता चला? 1 2 3 4 एंड द 1 एज देयर. सो इफ़ यू वांट टू नो कि इसमें कितने एम है, या फिर मैं अब यहाँ पर एक स्पेस काउंट करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज, सो द आंसर विल बी ऐसा कुछ, है ना. तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉमा काउंट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर कॉमा पुट कर दूंगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी चीज़ कर रहे होंगे. बिकॉज हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, तो इसमें छोटे एम और बड़े एम के अंदर अंतर बिल्कुल क्रिएट है, मतलब अंतर बिल्कुल है. दैट्स वाई हमारे पास में छोटा एम और बड़ा एम अलग अलग काउंट होंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव. ओके, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें यहाँ पर और भी थोड़ा टाइम है जो स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज काउंट का यूज़ आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब हम एक फंक्शन करते हैं फाइंड, और उसी के साथ में एक और फंक्शन करते हैं जिसका नाम है, ग्रीन ले लेते हैं, जिसका नाम है इंडेक्स. ठीक है, तो पहले अपने ना इनमें सिमिलैरिटी देखते हैं, दोनों फंक्शन में क्या सिमिलैरिटी है. ओके, सो मैंने यहाँ पर जानबूझकर माई नेम 2 बार लिखा है. ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, फाइंड फंक्शन की बात करते हैं. तो मैं जानबूझ करके इन फंक्शन में जो सिमिलैरिटी है वो पहले कराऊंगी, डिफरेंस बाद में क्रिएट कराऊंगी. ठीक है, अच्छा, नाउ वी जस्ट वांट टू नो कि एम, देखो अब देखो मैंने कहा ना नाम से शुरू करो फंक्शन को. फाइंड करना, क्या फाइंड करना? इंडेक्स. क्या इंडेक्स? तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एम का इंडेक्स फाइंड करके ला करके दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, जो मतलब आप कहोगे तो इसमें तो बहुत सारे एम है, यहाँ पर भी एम दे रखा है. तो बात को ध्यान से सुनिए कि पहली मुलाकात एम से जहाँ पर भी होगी ना, ये उस एम का इंडेक्स, उसकी कुर्सी का नंबर आपको ला करके देगा. क्या समझ में आई चीज? कि जहां पर इसकी मुलाकात पहले एम के साथ होगी तो उसी का ये इंडेक्स ला करके आपको दे देगा. ठीक है, लेट्स सपोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर जस्ट पुटिंग देयर एन. ठीक है, तो पहली मुलाकात एन से कहां पर होगी? तो मैम 0 1 2 3. तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है? बोले तो 3 आने वाला है. ठीक है, ओके, पहली मुलाकात हुई एन से, कहां पर? ये उसका आंसर करेगा. अच्छा, ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हैं, मैं कहती हूँ (4) एंड मैं कहती हूँ (4). ठीक है, अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेगा, 4 नंबर इंडेक्स कहां पर है? 0 1 2 3 4, यानी कि ए. तो ये क्या करेगा, 4 नंबर इंडेक्स से लास्ट तक ढूंढेगा कि इसकी अब पहली मुलाकात एन से कहां पर हो रही है. तो जहां पर भी इसकी 4 नंबर इंडेक्स से आगे पहली मुलाकात जहां पर भी हुई एन से, तो ये उसका इंडेक्स आपको ला करके देगा. ये दोनों ये सेम काम करेंगे. इनकी पहली मुलाकात कहाँ होती है? 23 नंबर इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर. तो इन्होंने आंसर कर दिया. मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ और ऐड करनी चाहिए चीज़. इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट सेइंग कि 4 नंबर इंडेक्स से हो जा गुरु शुरू. ठीक है, ओके, दैट इज टोटली फाइन. अच्छा, अब मैं कहती हूँ 4 से 24 नंबर इंडेक्स तक मुझे ढूंढ करके दो कि तुम्हारी पहली मुलाकात उस एरिया के अंदर 4 से 24 के बीच में. अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगी और आपको यहां पर इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी. देखिए, ध्यान से सुनना है. बात आती है यहाँ पर. ठीक है, तो आप कहते हो कि 4 नंबर इंडेक्स से शुरू हो जाओ. अब देखो क्या चीज़ है, 24 नंबर इंडेक्स है ना. अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में एक्स्ट्रा अलग से रखना पड़ेगा. कौन सा पॉइंट है? कि ये क्या करेगा, इस 24 को एक्सक्लूड करेगा और ये चलेगा एक्चुअल में 23 नंबर इंडेक्स तक. तो आपको पता चल गया अभी 23 नंबर इंडेक्स ये है, क्योंकि अभी तो आपके पास आंसर आया है ना. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम पेन चेंज करके इसको बताएं तो ये इतने एरिया के बीच में आपको ढूंढ करके बताएगा कि पहली मुलाकात एन से कहां पर हो रही. तो उसकी मुलाकात हो ही यहां पर रही है, तो इसीलिए आपका आंसर 23 और 23 दोनों सेम काम कर रहे हैं अभी.
ठीक है, तो इसका क्या मतलब है इन दोनों का? 4,24 का मतलब है 4 से 23 नंबर इंडेक्स तक ये आपको ढूंढ करके देगा कि पहली मुलाकात विद एन कहाँ हो रही है। तो बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मैंने बीच में यहाँ पर इस टोनी के एन को बड़ा कर दिया तो पहली मुलाकात दोनों की कहाँ हो रही है? 13 नंबर इंडेक्स पर। तो इन्होंने आपको ये आंसर कर दिया, ठीक है। तो आपका 4 से 23 नंबर इंडेक्स तक ये काम है जो होगा। अच्छा ठीक है, अब अपने क्या करते हैं कि मैंने कहा 4 से 23 नंबर 4 से 13 नंबर इंडेक्स तक, ठीक है। तो आपको पता है 13 नंबर पर क्या आ रहा है? एन आ रहा है, लेकिन ये ढूंढेगा कहाँ तक? ए से लेकर के ओ के बीच में। अब आप खुद देखिए कि इन दोनों के बीच में क्या कोई बड़ा एन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको फाइंड से क्या आंसर मिलेगा? -1। तो ये सीधी सी बात है कि जब आप इसके अंदर कोई एक ऐसा इंडेक्स डाल दो जो मौजूद नहीं है, जैसे कि मैंने बी डाल दिया, तो बी डाल दिया नहीं है तो ये -1 करेगा। अब अगर आपने यही काम किसके साथ में किया? इंडेक्स के साथ में किया। अब दोनों में अंतर बताना स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। जैसे पहले 23 वाला कर, 13 वाला कर ले। तो अगर मैंने इसमें कहा 4 से 13, तो वो 4 से 12 के बीच में ढूंढेगा, उसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको एक एरर आएगी जिसका नाम है वैल्यू एरर। ये रन टाइम एरर क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब आपको ये सीधी बात समझ में आ गई कि जैसे मैंने इसमें कोई ऐसा ढूंढा कि जो नहीं है एग्जिस्ट करता हुआ, तब आपको इसमें एरर है जो क्रिएट होगी। ये दोनों में एक अंतर हो गया। फाइंड में क्या आ रहा था? -1, लेकिन इंडेक्स फंक्शन में एरर आ जाएगी रन टाइम, विच नेम विल बी वैल्यू एरर, ठीक है। उसका नाम होगा क्या? वैल्यू एरर होगा, राइट। ये दोनों में जो है डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में मैंने डिफरेंस यहाँ पर आपको बताया है, सिमिलैरिटी भी बता दी, डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है। तो ये आपके दोनों के बीच में एक अंतर है। अब दूसरा अंतर जानो, दोनों के बीच में क्या है? अब दोनों के बीच में दूसरा अंतर है कि फाइंड फंक्शन है ना, जो सिर्फ स्ट्रिंग के साथ काम करेगा, लेकिन इंडेक्स फंक्शन आपको ट्यूपल के साथ भी मिल जाएगा, आपको लिस्ट के साथ भी मिल जाएगा, स्ट्रिंग के साथ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस इंडेक्स फंक्शन को तीनों के साथ यूज कर देते हैं, लेकिन फाइंड फंक्शन हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो हम इसको किसी भी और के साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे भी वही काम हो रहे हैं जो इंडेक्स से हो रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में जब वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको ढूंढनी है, तो ये आपको वैल्यू एरर दे देगा, कहेगा वो सब स्ट्रिंग आपको नहीं मिला है। लेकिन फाइंड में आपको -1 आंसर है जो रिटर्न होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं इसमें से एक पूरी सब स्ट्रिंग भी ढूंढना चाहूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर मैं कहूँ टॉनी ढूंढ करके दो, है ना, तो वो टोनी का टी है जो वो आपको आंसर करेगा। अभी आपको इसमें से एरर आया क्योंकि ऊपर -1 आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टोनी मिला नहीं है क्योंकि कैपिटल एन नहीं डाला। तो अब अगर आप ऊपर देखोगे तो उसमें टोनी में कैपिटल एन है, तो टोनी का जो टी होगा ना, ये उसका इंडेक्स आपको दोनों दे देंगे। अरे भाई ध्यान से सुनो कैसे हुआ। देखो अब आपने क्या करना है, एक करैक्टर नहीं ढूंढ रहे हो आप, एक पूरी स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने 11 यही है, ठीक है। तो 11 ये टोनी का जो टी है ना, उसका इंडेक्स आपके पास में प्रिंट होगा अगर उसको एज इट इज मिल गया। अभी पिछली बार क्या आ रहा था? TONY डाला था ना, तो n वॉज स्मॉल, दैट्स वाई यू वर हैविंग हेयर -1 और यहाँ पर आपको एरर आ रही थी, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो एक कंक्लूजन निकालें दोनों का। कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर कि फाइंड जो है ना और इंडेक्स जो है, ठीक है, इनमें सिमिलैरिटी क्या थी? सिमिलैरिटी ये थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने इसमें कहा कि ये ढूंढ करके दो, तो ये दोनों इसका पहला इंडेक्स आपको इंडेक्स नंबर आपको दे देंगे 11। अगर आपने इसमें लिखा 4 और इसमें भी लिख दिया, तो ये 4 नंबर से ढूंढना शुरू करेंगे। और अगर आपने इसमें एंड लिमिट भी दे दी, तो दोनों क्या करेंगे? 4 से 23 तक ढूंढेंगे आपके पास में कि उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में टोनी कहाँ पर है, ठीक है। तो टोनी के टी का इंडेक्स नंबर आपको ला करके दे देंगे। अगर आप यहाँ पर एक करैक्टर ढूंढना चाहते हो, जैसे मैं सिर्फ टी ढूंढना चाहती हूँ, तो भी ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो स्ट्रिंग इन दोनों में नहीं मिलती है, तो यहाँ से -1 आंसर आएगा और यहाँ से आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों में ये डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी जो मैंने बता दी। बाकी ये जो है फाइंड, ये आपका काम करता है स्ट्रिंग के साथ ओनली, और ये स्ट्रिंग लिस्ट ट्यूपल के साथ काम कर लेता है,
ठीक है। ओके, अब हम इज एल एन हम बताएंगे आपको। इज अल्फा न्यूमेरिक इसको बोलते हैं, और रेड कलर। फिर मैं इज स्पेस, इज अल्फा और इज डिजिट, इन चारों फंक्शन को साथ में बताने वाली हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके इसको भी यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक साथ आपको बताती हूँ इन फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तीनों फंक्शंस को एक साथ बताती हूँ। ओके, सो गाइज लिसन टू मी केयरफुली। पहले अपने क्या करते हैं, इज अल्फा फंक्शन से शुरुआत करते हैं। किससे? इज अल्फा से। देखो अब ये इज अल्फा फंक्शन क्या करेगा, इज अल्फा नाम से क्या चीज पता चलती है, ये चेक करेगा, वॉकिंग डेड वाली अल्फा नहीं, ये वाली अल्फा। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अल्फा है कि नहीं है, मतलब अल्फाबेट है कि नहीं है। अब इसमें तो देखो अल्फाबेट भी आ रहा है, कॉमा भी आ रहा है, स्पेस भी आ रहा है, न्यूमेरिकल भी आ रहा है ना। तो मतलब अब मैंने क्या किया, सीधा माई किया। तो इसमें इसको स्मॉल और कैपिटल से नहीं मतलब है, इसको इससे मतलब है कि वो A to Z आना चाहिए अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें स्पेस दे दिया तो भी ये इसको मंजूर नहीं करेगा। तो इट मस्ट कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर होने चाहिए वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट होने चाहिए। लेट्स सपोज कि आई एम गिविंग हेयर कॉमा, तभी फॉल्स आएगा। लेट्स सपोज आई एम गिविंग हेयर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, सो दैट देन आल्सो यू विल बी फाइंडिंग हेयर फॉल्स, राइट। तो इस अल्फा में यानी कि जिसके साथ आप चेक कर रहे हो दैट मस्ट की एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैंने अगर इसके साथ में अल्फा के बाद में डिजिट करते हैं, तो एक फंक्शन है डिजिट। क्या है? डिजिट। तो ये चेक करेगा कि जो भी आप चेक कर रहे हो क्या वो एक डिजिट है कि नहीं है। तो उसमें मस्ट है कि डिजिट आनी चाहिए। तो लेट्स सपोज वी आर गिविंग अ न्यूमेरिकल 1 2 3 काइंड, तो आपको ट्रू आएगा। लेकिन लेट्स सपोज कि मैंने इसमें स्पेस तक दे दिया तो भी आपको फॉल्स इसमें आंसर आएगा। तो इसको हम बेसिकली यूज करते कि जैसे आपके पास में एक पैराग्राफ है, ऐसा कुछ पैराग्राफ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फोर लूप चलाती हूँ, 4 I N J। ठीक है, और अभी मैं क्या करती हूँ, इसको चेक करती हूँ, कंट्रोल एक्स। मैं कहती हूँ इफ आई इज अल्फा है कि नहीं है। अगर है तो आप ये काउंट करो कि उसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं, है ना। काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो काउंट को इनिशलाइज कर लेते हैं ऊपर 0 के साथ में, और हम कहते हैं एक सेकेंड, प्रिंट टोटल अल्फाज, क्या लिखेंगे, काउंट, है ना। ठीक है, तो आपके पास में काउंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, 18। ठीक है, टोटल अल्फाबेट 18 है। और अगर मैं यहाँ पर डिजिट करूंगी तो ये कहेगा टोटल डिजिट कितनी है, आपके पास 3 है। ठीक है, राइट। अब लगे हाथों स्पेस भी बता देती हूँ। तो इस स्पेस क्या करेगा, ये चेक करेगा कि स्पेस कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इससे मतलब होगा कि देयर मस्ट की स्पेस कितने हैं। तो इज स्पेस भी लगे हाथों आपको बता दिया, राइट। तो ये चेक करेगा स्पेस कितने हैं। एक और फंक्शन है आपके पास में, इज न्यूमेरिक। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट न्यूमेरिक में भी डिजिट की तरह ही आपकी डिजिट्स काउंट होती हैं। ठीक है, राइट। तो ये वाली चीज़ है कि ये क्या करेगा, एक एक करके आई के अंदर कैरेक्टर आएंगे, एम आएगा, वाई आएगा, स्पेस आएगा। तो ये चेक करेगा कि भाई कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने डिजिट हैं। तो अब आप इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, एलिफ यूज़ किया। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई डॉट अली इज चलो अपर कर लिया, या इज अल्फा कुछ भी कर लिया ना। ठीक है, तो अपने फिर यहाँ पर कर सकते हैं काउंट A to Z प्लस इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसको बाहर इनिशलाइज कर लेते हैं 0 से। तो मैं इसको काउंट नम दे देती हूँ, है ना। तो मैं करती हूँ काउंट NUM इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपके पास में A to Z इतना आ रहा है और न्यूमेरिकल इतना आ रहा है, टोटल नंबर्स। ठीक है, सो इट विल बी लाइक हाउ, आपका काम है जो हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 3। अब इसमें आप एक और लगा सकते हो, क्या, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो अपने ऐसा कर सकते हैं कि इज द स्पेस, है ना।
तो यहाँ पर आप दे सकते हो काउंट स्पेस इज इक्वल्स टू 0। तो इसको इनिशलाइज कर लिया, कॉपी कला, इसमें पेस्ट कला और कॉपी किया। ओले 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 ओले, टाइपिंग ना करनी पड़ जाए, बस बात ये है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से स्पेस भी काउंट कर लिया। तो अगर आपको जिस तरीके से भी प्रोग्राम आता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। तो अभी हमने एक प्रोग्राम ही बेसिकली कर लिया। ठीक है, ओके। अब इसका क्या मतलब है, AL न्यूमेरिक, इसका मतलब है इट्स अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अपने क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक का एक सिंगल फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर इज AL न्यूमेरिक, है ना। तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, मैंने A to Z और या फिर A to Z अंडरस्कोर न्यूमेरिक। तो अब क्या होगा, एक सेकेंड रुकिए, A to Z अंडरस्कोर न्यूमेरिक। ठीक है, अंडरस्कोर न्यूमेरिक। अब देखो क्या चीज़ है कि ये फंक्शन चेक करेगा कि वो नंबर भी हो सकता है एंड इट कैन बी अल्फ़ाबेट ऑल्सो, है ना। तो आपके पास अल्फ़ाबेट और वो दोनों मिला करके कितने हैं, 21 हैं। ठीक है, तो अगर आपको अकेले में ये फंक्शन समझाऊं थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अब अपने क्या कर रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं, बात को ध्यान से सुनिए कि मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये चेक कर रही हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो आपके पास फॉल्स ही आएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, हाँ सॉरी, उसमें स्पेस वगैरह भी है। तो अगर अपने ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा 1 2 3, तो अब ये कहेगा कि इसमें ट्रू आएगा, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर्स भी है। तो अगर मान लीजिए मैं बीच में स्पेस दे दूँ तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ चेक हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि जैसे आपको ज़रूरत पड़ रही है वैसे आप इनको यूज़ करिए। अब अपने बात करते हैं स्प्लिट फंक्शन की। ठीक है, और पार्टीशन की। ठीक है, किसकी, स्प्लिट और पार्टीशन की। ठीक है, तो स्प्लिट और पार्टीशन फंक्शन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ओके। सो स्प्लिट फंक्शन एंड पार्टीशन फंक्शन, तो इन दोनों को एक साथ करना ही पड़ेगा। इन दोनों में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्लिट फंक्शन है। ये क्लास 12th बोर्ड के अंदर अवश्य आने वाले क्वेश्चंस के अंदर से एक है। मतलब इसमें फाइल हैंडलिंग आपका ऑलमोस्ट, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वर्ड्स वाले जो इसी के थ्रू है जो होंगे। एक सेकंड में देख लूँ मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हाँ, समटाइम इट हैपन्स कि आप पूरी क्लास ले लेते हो एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट, है ना। कोई ऐसे सोचेगा बिना सर के कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को अभी बड़ा वो देखना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का, है ना। हाँ, ओके। तो अभी धूप भी आने वाली है, इस लेक्चर के बाद में अपने गेट खोलेंगे। ठीक है, ओके। अभी फटाफट से करते हैं। तो इसमें हम कोई एक पोइम लिख लेते हैं। ठीक है, पोइम मुझे आती नहीं है तो मैं नेट से एक बार सर्च कर लूँ, एडिटिंग करनी पड़ेगी, कॉपी किया है इसको। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। सो मैंने जॉनी जॉनी यस पापा ऐसा कुछ लिखा है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, देखो क्या बताना चाहती हूँ। पहले तो देखो स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्लिटिंग करेगा ना वो 0 से स्पेस से करेगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आउटपुट सारी चीज़ें साफ कर देगा। तो आउटपुट के अंदर देखिए क्या चीज़ आ रही है। पहली चीज़ देखिए, इसमें जो आपका रिटर्न, देखो पहला पॉइंट ये स्पेस से बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिटिंग करेगा। दूसरा पॉइंट, ये आपको आंसर जब भी देगा वो एक लिस्ट के अंदर देगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वहाँ वहाँ कॉमा नहीं आ रहा, फिर जॉनी के बाद में कॉमा है, फिर पापा और येस के बीच में कॉमा है, फिर पापा सॉरी ये क्वेश्चन मार्क और ईटिंग के बीच में कॉमा है, फिर ईटिंग और शुगर के बीच में कॉमा है। तो जहाँ जहाँ स्पेस है ना वहाँ वहाँ कॉमा आकर के क्या होगा आपके पास में, ये एक लिस्ट के अंदर आंसर है जो आपको रिटर्न करेगा। तो अब ये क्या बन गया, एक लिस्ट बन गया। क्या बन गया, ये एक लिस्ट बन गया। तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी एक्सेस कराना चाहूँ ना कि ये मेरा H एक लिस्ट बन गया, तो अगर मैं कहूँ कि H का 0th नंबर जो है एलिमेंट वो कौन सा होगा, तो फटाफट से आप बताएंगे जॉनी होगा, जॉनी कॉमा, है ना। ठीक है, तो अगर मैंने कहा इसका -1 यानी कि लास्ट क्या होगा, तो हा आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये एक लिस्ट में स्प्लिटिंग है जो आपकी कर देगा, मतलब स्प्लिट कर दिया इसने।
राइट ओके। अब ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसने क्या चीज़ की है। अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड लेटर डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आई एम पुटिंग हेयर छोटा पी, क्या पी 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 पी। तो इसको जहाँ पर भी पी दिखेगा ये क्या कर देगा, जहाँ पर भी पी दिखेगा तो ये वहाँ से आपकी स्प्लिटिंग कर देगा। तो जैसे कि अगर अपने इसको खुद से बनाए आंसर करने से पहले और फिर हम इसको खुद से चेक करें तो अपने को क्या चीज़ समझ में आई होगी या हमें क्या चीज़ देखनी है। तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, अभी कुछ भी नहीं, छोटा पी यहाँ तक। तो ये क्या करेगा, जॉनी कॉमा जॉनी, यस कॉमा पी ए। तो ये आपकी लिस्ट का पहला एलिमेंट बन गया। अब पी की जगह कॉमा आ जाएगा, छोटे पी की जगह। फिर ये क्या करेगा, अगला वर्ड स्टार्ट करेगा ए, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर आपके पास में ई, फिर ए, मतलब इधर लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ING स्पेस SUGAR क्वेश्चन मार्क, फिर नो कॉमा, फिर स्पेस PA। तो ये यहाँ तक अगला वर्ड बन गया। तो इस छोटे पी की जगह कॉमा आ गया फिर से, ठीक है। फिर अगले वाला देखो, ए, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर टेलिंग स्पेस लाइज क्वेश्चन मार्क नो, ठीक है। फिर PA, तो इस पी के मतलब उसकी पी जहां जहां हुआ ना छोटा पी, वहां वहां कॉमा आ जाएगा। और बाकी सारे आपकी लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट हैं जो बन जाएंगे। जैसे कि अगर अब अपने इसको रन करें तो आपको अब आउटपुट देखते से ही समझ में आ जाएगा। तो इसने क्या किया, जॉनी, और ये देखो न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। न्यू लाइन कैरेक्टर यानी कि क्या है कि जैसे ही आपने कोई एक सेंटेंस लिखा, एक लाइन लिखी, आपने एंटर किया तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये हर बार आता ही आता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या चीज़ समझ में आई कि इसने PA तक और छोटे पी की जगह कॉमा आ गया। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट चलते गए, छोटे पी की जगह देखो क्या आ गया, कॉमा आ गया, ठीक है। अब देखो हमने तो एक बहुत लंबा सेंटेंस लिख दिया। अगर मैं इसको एक ही लाइन के अंदर लिखूं, है ना, इतना सा लिखते हैं और बाकी सब एक बार रिमूव करते हैं, है ना। और यहाँ पर काफी सारे पी डाल देते हैं, छोटा पी, ठीक है। तो अब अगर अपने इसके अंदर अपना आउटपुट निकालना चाहें तो अब आपको चीज समझ में आ जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं। तो देखो जहां जहां पी है वहां वहां अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए कॉमा, छोटा पी कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो आपके पास में आएगा JOH, लिस्ट में आएगा आंसर, कॉमा NY कॉमा JH, ये एक वर्ड हो गया, कॉमा। फिर आपके पास में देखो नेक्स्ट आएगा NY स्पेस बड़ा Y, और ये एक वर्ड बन गया, मतलब एक एलिमेंट बन गया आपके लिस्ट का। फिर S कॉमा बड़ा PA, एक वर्ड बन गया, फिर कॉमा आ गया। फिर A क्वेश्चन मार्क EATING स्पेस S, फिर कॉमा, है ना। तो ये आपके पास में इस तरीके से बन गया। फिर UGAR, फिर यहाँ तो क्वेश्चन मार्क खत्म ही हो गया आपका, एक लिस्ट बन करके आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी कीप करते हैं एंड देन अपना आउटपुट देखते हैं। तो अब आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी। तो JOH हमने भी कुछ इसी तरीके से किया था, एक सेकेंड, ओके, हमने भी कुछ इसी तरीके से किया था, JOH NY JH, है ना, JOH लिखना था, है ना, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर NYYE, तो जहां जहां P है वहां वहां कॉमा आ गया। तो स्प्लिटिंग का मतलब समझ में आया बेसिकली क्या है। तो बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहो तो मैंने जैसे PN लिख दिया, तो जहां जहां PN आएगा तो ये वहां वहां जो है कॉमा डाल देगा और स्प्लिटिंग आपकी इस कदर इस प्रकार से हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम है जो करता है। तो इसका जो भी आंसर आता है हमेशा लिस्ट में रिटर्न होकर के आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पार्टीशन। क्या नाम है, पार्टीशन। पहली चीज पार्टीशन क्या करता है, अगर हम देखें तो
पार्टीशन के अंदर और स्प्लिट में जो पहला बड़ा अंतर है कि स्प्लिट बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग करता है, लेकिन पार्टीशन में अगर आप कुछ नहीं देते हो तो ये आपको टाइप एरर दे देता है। पार्टीशन वांट्स की समथिंग मस्ट यहाँ पर इसके पैरामीटर्स में होना चाहिए। अब देखिए लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पर छोटा p है जो डाला है। अब पार्टीशन क्या करेगा, हिस्सा करेगा, ठीक है, एक p से इधर का हिस्सा, एक p का हिस्सा और एक p से इधर का हिस्सा। समझे कि नहीं समझे? इसकी पहली मुलाकात p से कहाँ होगी, तो ये यहाँ तक का JOH का हिस्सा, फिर p का अलग से हिस्सा। ये स्प्लिट की तरह खाएगा नहीं p को। स्प्लिट तो क्या कर रहा था, खा करके वहां कॉमा डाल रहा था, स्प्लिट कर रहा था। ये ऐसा नहीं करेगा, ये p का भी एक अलग पार्टीशन कर देगा और उसके बाद में चाहे कोई p आए या ना आए उसका एक अलग से हिस्सा कर देगा, मतलब पार्टीशन करेगा। तो इसमें हमेशा 3 टुकड़े होते हैं, किसमें, इसमें, और इसका आंसर हमेशा ट्यूपल में आपको रिटर्न होता है। स्प्लिट का लिस्ट में था, पार्टीशन हमेशा ट्यूपल में आंसर रिटर्न करता है। तो अभी देखो क्या आएगा, JOH एक हिस्सा बन गया, एक p का हिस्सा बन गया और उसके बाद में जो भी बचा खुचा है उसका हिस्सा है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि p आए या ना आए, अब उसको कोई मतलब नहीं है कि p आए या ना आए। तो जहां उसकी पहली मुलाकात p से हुई उसने एक उसका अलग से हिस्सा बना दिया और उसके लेफ्ट राइट वालों का हिस्सा बना दिया। समझ में आई चीज? ये इसका काम है। अगर आप इसके पैरामीटर में कुछ नहीं दोगे तो ये एरर दे देगा, लेकिन स्प्लिट में कुछ नहीं दोगे तो वो आपकी स्पेस से स्प्लिटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्प्लिट में लिस्ट में आंसर रिटर्न होता है, इसमें ट्यूपल में आंसर रिटर्न होगा। ठीक है, उसमें जितने भी p आ रहे थे उन सब की जगह कॉमा आ रहा था, सबको खा रहा था। ये क्या करेगा, ये उसका भी एक अलग हिस्सा बना देगा। तो इसमें टोटल 3 टुकड़े होंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा 3 ही रहेगी। ठीक है, एक p के इधर, एक p के इधर, या फिर p या p की जगह जो भी आपने वॉट एवर यू हैव गिवन। सो लेट्स सपोज यू आर गिविंग हियर अ स्पेस, तो पहली मुलाकात स्पेस से जहां पर हो रही है उसके इधर का स्पेस का खुद का हिस्सा और स्पेस के इधर का हिस्सा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने यहाँ पर जो है J दे दिया, तो J से तो खैर हमारी मुलाकात कैपिटल J दे दिया, पहली बार ही हो रही है, तो इसको ये किस तरीके से हैंडल करेगा। अच्छा, तो इसको इसने इस तरीके से हैंडल किया कि J से पहले उसने एक 3 बनना ही बनना है उसके अंदर, है ना, तो J का अलग से हो गया और J के इधर का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो पार्टीशन से आपको ये चीज़ बेसिकली समझ में आई। अब आप क्या करो, इसके दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट घर पे बैठ करके करो। ठीक है, चीज़ें सिंपल हैं। अब हम स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, इन तीनों चारों को एक साथ कर लेते हैं। अभी कोई कलर बचा है क्या इसके लिए, कोई प्यारा सा कलर? ग्रीन भी हो गया, चलो पिंक ले लेते हैं यहाँ से कोई। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिप, ये एल स्ट्रिप देखते हैं। अब देखो स्ट्रिप वगैरह की अगर आप बात करते हो तो आपने ना इसको किया होगा ट्रिम नाम के फंक्शन के नाम से उसमें एसक्यूएल के अंदर, है ना। ठीक है, अगर नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या है, पहले तो देखो एल स्ट्रिप डालते हैं। ठीक है, अब एल स्ट्रिप डालने के लिए अपने को ये जो अपनों ने लिखा है इसको भी हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि हमें सिर्फ मतलब है जो समझ में आ जाए। तो मैं कह रही हूँ कोमल, ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो मैंने कहा एल स्ट्रिप, तो ऐसा करते हैं कि प्रिंट, और नहीं पहले इसी को ही दिखाते हैं। तो देखिए स्ट्रिप ये क्या करेगा, ये स्पेस देखेगा लेफ्ट साइड से, जो भी स्पेस होंगे ना फालतू के, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है एक स्पेस डाल करके लिखने की, तो ये लेफ्ट साइड के स्पेस आपको रिमूव करके देगा। मतलब कहने का कि अगर आपने मान लीजिए प्रिंट करा ही देते हैं जे को, है ना, अगर आपने ऐसे प्रिंट कराया तो अब आप दोनों में अंतर देखोगे कि क्या है। जब आप नीचे वाले को प्रिंट करा रहे हो तो उसमें ये जो स्पेस आपने फालतू का यहाँ छोड़ा था ये उसको रिमूव करके प्रिंट करा रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास में इस तरीके से है, इसमें आपके पास इस तरीके से है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने आर दे दिया, आर स्ट्रिप, तो वो राइट साइड के फालतू के स्पेस जितने भी होंगे उनको रिमूव कर देगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दूँ, तो अरे भाई पॉइंट तो पॉइंट है ना, स्पेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पॉइंट से नहीं मतलब फर्क पड़ेगा उसको। इट इज कि अगर आपने इतने सारे स्पेस दे दिए यहाँ पर, ठीक है, तो वो सारे स्पेस आपके रिमूव हो जाएंगे। हालांकि आपको राइट साइड के दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट साइड के चलें और मैं यहाँ पर आर स्ट्रिप राइट साइड की जगह एल स्ट्रिप करूँ तो वो लेफ्ट साइड के सारे स्पेस आपको देखो रिमूव करके दे देगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसमें लेफ्ट साइड के स्पेस हैं यहाँ पर, बट यहाँ एल स्ट्रिप किया तो इसमें नहीं है। अब अगर आप ना तो एल स्ट्रिप करते हो ना तो आर स्ट्रिप करते हो, आप स्ट्रिप करते हो, तो ये दोनों तरफ के स्पेस रिमूव करके दे देगा।
अगर आपको ये चीज़ वैसे जाननी है तो आप लेंथ कर लेना, लैन फंक्शन यूज कर लेना, ठीक है। और फिर इसको भी लैन फंक्शन में देखना, तो आपको लेंथ पता चल जाएगी दोनों की कितनी कितनी है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखो ऊपर 29 है, मतलब कहने का कोमल आपने लिखा और उसके अलावा आपने देखो कितने स्पेस दिए, चलो एक 30 और एक और स्पेस देते हैं 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 30, लेकिन नीचे क्या आएगा आपके पास में 5 ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट कर ली, लेंथ से पता चल गया ना स्पेस रिमूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये काम है किसका, स्ट्रिप का, राइट, ठीक है। अब एक बार इसके अंदर हम यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या देते हैं, कैपिटल K देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या करेगा, ध्यान से ध्यान देना कि स्पेस के अलावा बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, स्पेस से स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कोई एक मतलब एक लेटर दे दिया कि जैसे मैंने कहा K, तो अगर मैं इसको कंट्रोल X कंट्रोल V करती हूँ तो देखिए ये K को हटा करके ओमल आपको आंसर कर दिया। अगर मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे K दे दिए, छोटा K भी दे दिया, तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, वो छोटे K से नहीं बड़े K को आपको रिमूव करके दे देगा, ठीक है। और अगर मैंने कहा डबल K रिमूव करो, तो उससे डबल K एंड डबल K सारे K रिमूव कर देने हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक K एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो अब अगर हम डालेंगे, हाँ तो भी, अरे K इज K, ठीक है, तो K आपका रिमूव होगा ही होगा, चाहे आपने कैसे भी डाला हो। तो मतलब ये दोनों K रिमूव हो गए, ये दोनों और ये भी रिमूव हो गया। हालांकि ये वाली चीज़ SQL के अंदर नहीं थी, SQL में ये K जो फालतू का है ना वो साथ में आता, तो वही चीज़ मैं चेक कर रही थी। बाय द वे इसमें सारे K रिमूव हो गए। तो अगर आपके पास में इधर की साइड भी कोई K लिखे हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर मैंने K A कर दिया, नहीं K L कर दिया, तो अब क्या होगा आपके पास में, देखिए सारे K और ये L, ठीक है। अब मैंने जैसे इसमें कहीं पर भी बीच में A डाल दिया, तो वो क्या करेगा, उसको जहाँ पर भी बड़ा के A और L में से कुछ भी दिखेगा वो रिमूव कर देगा, ठीक है। हाँ, अगर तुम यहाँ पर O डालोगे तो O रिमूव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि O रिमूव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे पहले M है, ठीक है। तो अगर आप M रिमूव करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। कैसे, देखो अभी ये क्या करेगा, अगर आप इसको समझो, ध्यान से, बड़ा K किधर है, सारे K हट गए, A कहाँ पर है, ये रहा, L कहाँ पर है, ओह सॉरी दैट्स माय बैड। सबसे पहले रेड लेते हैं, तो K कहाँ पर है, किनारे से शुरू हुए, फिर A कहाँ पर है, A रिमूव नहीं हुआ अभी, L कहाँ है, अब L रिमूव होगा, फिर आपका A रिमूव होगा, फिर आपने M डाला तो M रिमूव होगा, ठीक है। तो वो किनारे से करेगा, बीच में से कभी नहीं आएगा, ठीक है, बीच में से कभी नहीं आएगा। तो इसमें आपके पास में आंसर क्या आएगा, ट्रिपल K और O, अपने चेक कर लेते हैं एक बार, ट्रिपल K एंड O, राइट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने बीच में स्पेस दे दिया तो अब आपका फ्लो वहीं पर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जितना आना है उतना करेगा, मतलब स्पेस आ गया ना बीच में, तो मैंने कहा कि किनारे से मतलब कट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपने बीच में काफ़ी सारे A भी डाल दिए, तो आपने कहा है ना कि A को डिलीट करना है, तो वो A को करेगा, ठीक है। अब इसमें L डाल करके देख लेते हैं, तो अब ये क्या करेगा, L स्ट्रिप्स ये सिर्फ लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा, राइट साइड का इसने कोई भी मामला हिलाया नहीं है, ये सिर्फ राइट साइड से वही प्रोसेसिंग कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर R डाल के देखते हैं तो वो राइट साइड के सारा मामला है जो रिमूव करेगा, लेफ्ट साइड का उसने ज़रा सा भी नहीं छेड़ा है, ठीक है। तो ये इस कदर इस प्रकार से चलता है। तीनों की बात समझ में आई, मैं इसको एक बार और से बता दूं, ठीक है। इसमें L डाल देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। अब ये चीज़ें आती हैं आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक बार जब आपको चीज़ समझ में आ जाए तब आप उसके ऊपर दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट करो, ये बात होती है बस हर एक चीज़ के अंदर। तो अगर आपने R स्ट्रिप किया है तो वो पहले तो R से K सारे रिमूव कर दिए, आपने A भी कहा है तो A भी रिमूव हो गए, K भी रिमूव हो गए, आपने ये भी K हो गया, L भी बोला है, ठीक है, A भी बोला है, M भी बोला है, तो ये इसने सारा रिमूव कर दिया। और पीछे का हिस्सा क्या है, ये वाला आउटपुट में आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, L स्ट्रिप, तो L से इसने सारे K
छोटा छोटा के डाला आपने, एक सेकंड, छोटा के नहीं डाला ना आपने। तो आपके सारे कैपिटल के रिमूव हो गए। तो अब यहाँ पर छोटा के आपने दिया ही नहीं है ना, तो वो रिमूव आगे होगा ही नहीं, चाहे ए एल एम बीच में क्यों ना लिखे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, ये भी एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। फिर आपने कहा लेफ्ट और राइट दोनों से, तो लेफ्ट राइट से उसने सारे के रिमूव कर दिए कैपिटल, और इधर से सारे कैपिटल रिमूव कर दिए, फिर ए भी रिमूव कर दिया, कैपिटल के भी, फिर आपने कहा एल भी, ए भी, एम भी। तो पीछे बचा क्या है, जितना पोर्शन बचा दैट इज योर आंसर हियर। ठीक है, सो लाइक हाउ हमने इस चीज को किया। अच्छा, अब हमारा एक बचा हुआ है विच इज रीप्लेस। तो रीप्लेस के नाम से आपको क्या चीज समझ में आती है कि ये रीप्लेस करके देगा। जैसे मैंने कहा पाइथन, एक सेकेंड, जैसे मैंने कहा पाइथन इज कूल। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर रीप्लेस फंक्शन को कॉल करते हैं। अच्छा करोगे तुम, ठीक है, एक सेकेंड, मुझे सब ही रिमूव करने दो यहाँ से। हाँ, तो अपने क्या कर रहे हैं, इसमें रीप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ पाइथन रीप्लेस हो जाए जावा के साथ में। तो यू कैन सी हियर, अभी देखो रिप्लेस हो गया, जावा इज कूल। अब इसमें कभी कभी बच्चा ये भी पूछ लेता है कि अगर आपके पास में दो पाइथन हो उस वक्त, तो उस वक्त भी जितने भी करैक्टर हैं वो सारे रिप्लेस होंगे। तो अगर मैंने पाइथन की जगह टी कर दिया, ठीक है, तो टी मतलब सॉरी, पी की जगह टी आ जाए, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो पी की जगह देखो टी 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 आ गया, राइट। अगर हम चाह रहे हैं कि जितने भी स्पेस हैं, ठीक है, उसकी जगह टी आ जाए, तो आप देखो जितने भी स्पेस है उसकी जगह टी आ गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रीप्लेस फंक्शन। दैट्स कूल ना, रियली इट्स कूल, है ना। ओके, सो ये हमारे सारे के सारे स्ट्रिंग के फंक्शन हो गए। अगर मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊं, तो सिलेबस के अंदर देखिए आपके पास में दीज वर द फंक्शंस, इसमें से एक भी फंक्शन नहीं छोड़ा है। हाँ, एक फंक्शन देखो एंड्स विद और स्टार्ट विद है ना, ये नहीं किया। और कोई फंक्शन देख लो यार। अगर हम आराम से देखें तो ओके, वेयर इट इज, रेड पेन लेते हैं, इसको भी अभी करा देते हैं। लैन हो गया, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, ठीक है। और इसमें इज अल्फा न्यूमेरिक डिजिट, ठीक है, लोअर, अपर, इज स्पेस, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया है एंड स्प्लिट नहीं किया है, ठीक है। तो अब तीनों फंक्शन ये भी कर लेते हैं। इनको कॉपी किया। अगर आपको ऐसी चीजें लगती है ना कि ये वाली चीज रह गई है या ये वाली चीज, तो बिंदास होकर के बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा कौन सा है, एंड्स विद और ये है ना। तो इसको क्या करते हैं, अपने एक साथ कर लेते हैं। इसके लिए कोई दूसरा कलर लेके आए, कौन सा कलर, ये वाला, ठीक है, ओके। तो अभी अपनों ने कौन सा करना है, एंड्स विद और स्टार्ट्स विद। देखो नाम से क्या चीज समझ में आ रही है, नाम से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कौन किससे शुरू और खत्म हो रहा है ना। तो अपने क्या करते हैं, इनको करते हैं एंड्स विद। तो देखो ये एक तरीके से आपकी बड़ी मदद कर रहा है। आप ये चाहते हो कि क्या ये वाला जो है वो एंड हो रहा है, सॉरी, क्या ये एंड हो रहा है एन के साथ में। तो देखो इसमें आपका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स से। देखो ना, ये एंड से एंड हो रहा है ना। तो अगर मैंने कहा कि क्या ये पी से एंड हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं। वही चीज हो गई स्टार्ट्स विद के साथ में, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद, तो आपने कहा यस ट्रू, पी से हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्या ये स्पेस से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जो भी, एक सेकेंड, जो भी आपने यहाँ पर दिया, तो आप उससे ये चेक कर सकते हो कि क्या ये स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर लेटर के साथ में या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये वाली चीज या ये वाला काम है जो बेसिकली करेगा स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में काफी सारी लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे वो जॉनी जॉनी वाली पोइम ही ले लेते हैं दोबारा, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेते हैं, है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं, 4 I N, एक सेकेंड, कंट्रोल Z, हाँ,
या तो हम वर्ड्स के साथ में खेलते हैं कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं किससे, किसी से भी, ए जे वट एवर, है ना। तो वर्ड्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले क्या करते हैं, जे डॉट स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और फिर 4INK एंड देन हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं IN करते हैं, और किससे, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो डबल कैपिटल P से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको प्रिंट ही करा देते हैं एक तरीके से, राइट। तो अगर हम इनको प्रिंट कराएंगे तो आपके पास में पापा 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 ये वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आएगा हमारे पास में। अगर हम इसकी जगह एंड विद करते हैं, एंड कोड नहीं मेरे बच्चे, एंड्स विद, है ना। हाँ, तो यदि हमने ये किया है तो एक सेकेंड, डबल एस लग गया ना। हाँ, अगर हमने ये किया है तो ये देखेगा कि कितने हैं जो P से ख़त्म हो रहे हैं। खैर अपने पास कोई हो ही नहीं रहा है, तो अपने क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, तो दे आर लाइक, राइट, ठीक है, ओके। और दूसरा कौन सा रह गया हमारे पास में, मैं इधर मैंने जॉइन, ठीक है। तो जॉइन हमारा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। तो अपने क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को। जैसे कि अपने ये सब कुछ इरेज करते हैं और प्रिंट करते हैं और कहते हैं जे डॉट जॉइन, जैसे मैंने कहा यहाँ पर हैश डॉट जॉइन, और जॉइन किसके साथ करना है, हमारी स्ट्रिंग के साथ में। तो इसमें देखो जितने भी आपके पास में आएंगे ना स्पेस, ये क्या करेगा, मतलब स्पेस नहीं, जितने भी लेटर हैं उन सबको देखो इसने हैश के साथ में ज्वाइन कर दिया। आप देख पा रहे हो कि कैसे इसका आंसर हुआ। जैसे कि हैश के साथ में मैंने 8 लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा, हैश 8 से हर एक लेटर को ज्वाइन कर दिया, राइट, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से काम है। तो इसके साथ यहाँ एक स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, राइट, इसके साथ एक स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से यूज करती हूँ, जैसे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है। तो अगर मैंने अब ऐसे 1 2 3 या जो भी मैंने चीजें हैं जो लिखी हैं, स्ट्रिंग होना चाहिए, एक सेकेंड रुको, it's just an experiment. ओके, सो यहाँ पर एक मेक श्योर कर लेंगे चीज़ की इट मस्ट अ स्ट्रिंग। मैंने न्यूमेरिकल डेटा डाला था ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यू कैन सी हेयर अभी हैश 8 से कंबाइन हो रहा है। तो अगर हम इसके अंदर और कुछ बढ़ाना चाहें, लेट्स सपोज कि इट्स यू, इट्स पी या वट एवर, राइट। तो ये देखो किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, हर एक लेटर इस हैश के साथ में और 8 के साथ में ज्वाइन हो रहा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने POP पॉप लिख दिया, तो जहाँ भी है तो बीच में हर एक लेटर के पॉप 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 इज कमिंग। दिस इज कूल ना, ठीक है। सो लाइक हाउ द जॉइन फंक्शन विल वर्क, राइट। तो अभी देखो आपके पास में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो बच गया है, जो आपके सिलेबस से बिलोंग करता है और मैंने नहीं कराया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन भी जानना है तो जस्ट कमेंट के अंदर चीज़ है जो डाल दीजिए, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमने आज की इस क्लास में 1 शॉट के अंदर हैं जो बेसिकली किए हैं, एंड हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था नहीं, सिलेबस है जो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको मेंबरशिप, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, एवरीथिंग, स्लाइसिंग सब कुछ आपको करा दिया है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग लिस्ट के साथ में शुरुआत कर रहे होंगे, हम लोग ट्यूपल के साथ शुरुआत कर रहे होंगे, डिक्शनरी के साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड येस डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।